वासुदेवाय। ओम नमो भगवते 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 वासुदेवाय। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकाय चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुपीठकारिणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्यमीश्वरम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतात्मकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो प्रभु जी ने मुझे कहा था कि सबसे पहले सबसे एक वोट ले सकते हैं कि हिंदी में किसको प्रवचन चाहिए और अंग्रेजी में किसको चाहिए। हिंदी चाहिए, अधिकतर लोगों को हिंदी में चाहिए। मिक्स सोच चलेगा। मतलब मुंबई में वो बताना नहीं पड़ता तो बाई डिफॉल्ट तो हो ही जाता है। अच्छा ठीक है। तो मैं कोई बहुत बड़ा सीनियर भक्त वगैरह ऐसे नहीं हूँ, आपके जैसा ही हूँ एक व्यक्ति। लेकिन आज हम कैसे क्या वास्तव में विद्यापति प्रभु आज बैठे हैं, श्री गौरा प्रभु है, मेरे से साथ ये सीनियर लोग हैं एक्चुअली। उनके सामने में ऐसे व्यासपीठ पर बैठे बोल रहे हैं, तो अगर आपकी अनुमति हो, आशीर्वाद हो तो हम आगे बढ़ते हैं। विद्यापति प्रभु हरे को हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो शायद कार्तिक महीने में प्रथम प्रोग्राम है आज का, पहला है दूसरा। तो एक महत्वपूर्ण लीला जो भगवान की कार्तिक महीने में हुई है, जिसको दामोदर लीला ऐसा कहते हैं, काफी प्रसिद्ध है इस नाम से। क्या आप सब लोग जानते हैं कि इस महीने में, मतलब जो कार्तिक का महीना है, उसमें दीपदान के पीछे कई कारण हैं। जैसे प्रभु जी ने कहा एनलाइटनमेंट, लेकिन एनलाइटनमेंट तो हमेशा होनी चाहिए। इस महीने में ऐसा विशेष क्या होता है, कोई जानता है आपके बारे में? एनी आइडिया? मतलब ये कार्तिक महीना या इसको हम कह सकते हैं कि अक्टूबर का महीना है, या ऐसा विशेष क्या होता है कि, तो इसके पीछे एक छोटा सा एक ज्योतिष का कारण है जो बताया जाता है कि आप जानते हैं कि हर महीने में सूर्य जो है वो अलग अलग राशि में जाता है। जैसे मकर संक्रांति हम कब करते हैं? जनवरी में करते हैं।
मकर संक्रांति हमेशा जाने वाली नहीं आती, हमेशा 14 जनवरी के आसपास से आती है। थोड़ा एक एक दिन आगे आगे जाती है, कई सारे सालों में, मे बी 100 years और समथिंग। वैसे आप में से जानते हैं 18 द वॉर ऑफ पानीपत, हाउ मेनी ऑफ यू? इट्स आल्सो कॉल्ड एज सॉल्स्टिस ऑफ पानीपत। सॉल्स्टिस मतलब ये संक्रांति, सॉल्स्टिस इज द इंग्लिश नेम फॉर संक्रांति। सो पानीपत का युद्ध कौन से दिन पे हुआ था, किसको जानते हैं? एग्जैक्टली ऑन 14 जनवरी 1761। That year, the Makar Sankranti was on 9th January in 1761. तो पानीपत की बखर जो है उसमें लिखा है कि मकर संक्रांति 9 जनवरी को आई थी और पूरे मराठा सेनाओं के पास खाने के लिए कुछ नहीं था, तो मकर संक्रांति का जो सेलिब्रेशन है केवल गुड़ और पानी लेकर लोगों ने किया। That's all they had. Anyway, that's a separate topic. So अभी वहां से 1761 में 9th जनवरी को, अभी 14 जनवरी को आ रही है, तो इतने सालों में इतना फर्क है। तो जनरली अभी ये फर्क भी क्यों पड़ता है, इसके पीछे एक बहुत बड़ा डिटेल रीजन है, लेकिन उसमें हम जाएंगे। दैट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग रीजन। बट हर महीने में, हर साल में वो सूरज हमेशा उसी राशि में उसी प्रकार से प्रवेश करता है, राइट? तो ये जो महीना है उसमें सूरज जो है तुला राशि में आता है, तुला राशि में प्रवेश करता है कार्तिक में। और तुला राशि जो है वो सारे वैश्यों की राशि है, काम करने वालों की राशि है, शनि की राशि है, ऐसा कहता है। तो सूरज जब ऊपर, ये तुला राशि जो है ना वो आम लोगों की है, आप जैसे लोगों की। तो तुला राशि में प्रवेश किया मतलब वो पृथ्वी लोक पर आ गए, ऐसा है। अभी तक वो स्वर्ग लोक में है, अभी स्वर्ग से वो पृथ्वी पर आ गए। तो जैसे स्वर्ग से पृथ्वी पर आते हैं तो उनको वेलकम किया जाता है, और उसी समय सूरज के साथ साथ लक्ष्मी देवी भी स्वर्ग मतलब अपने लोक छोड़कर पृथ्वी पर आ जाते हैं, और उनका आगमन करने के लिए ये किया जाता है। और ऐसा क्यों होता है कि अमावस्या के दिन पे करते हैं ऐसा, और अमावस्या और कोई अमावस्या इतनी ऑस्पिशियस नहीं समझी जाती है, लेकिन ये अमावस्या बहुत ऑस्पिशियस है। क्यों? क्योंकि अमावस्या में चांद और सूरज हमेशा साथ में होते हैं, हमें दिखाई नहीं देते, हमें दिखता क्या है कि चांद ही नहीं है, लेकिन वास्तव में चांद और सूरज दोनों साथ में होते हैं। तो सबसे ज्यादा लाइट इन अ सटल फॉर्म उस दिन पे होता है, लेकिन हमको दिखता नहीं है, तो फिर हम दिन दिया भी जलाते हैं। इट्स लाइक असिस्टिंग इन द होल लाइटनिंग प्रोसेस एंड वेलकमिंग, सो दैट्स अ सॉर्ट ऑफ ज्योतिष रीजन। एनीवे, लेकिन सारी भगवान की जो लीलाएं हैं वो भी इस महीने में हुई है। हम जानते हैं कि दशहरे के दिन पे भगवान रामचंद्र वापिस आए थे, और जिस दिन अयोध्या में गए वो भी जो न्यू ईयर जो मनाते हैं, यानी प्रतिपदा ऑफ कार्तिक, राइट? दैट इज द शुक्ल प्रतिपदा। So that again the next month again, that is the day when we actually reached Ayodhya. So like that, and then this particular pastime, this photo here, it's called Damodar Leela. अभी देखो भगवान का नाम भी कैसे, ये थोड़ा सा मतलब एक ऐसे एक उपहासात्मक तरीके से हम समझ सकते हैं कि इस महीने में भगवान ने दामोदर नाम भी क्यों दिया है। ऐसे शास्त्रों में नहीं लिखा है, ये मैं उपवास कर रहा हूँ, जोक कर रहा हूँ। तो दिवाली में बहुत लोग खाते हैं ना, तो पेट बढ़ता है, तो भगवान ने कहा है दामोदर मतलब उधर को जरा कंट्रोल करो। इतना खाओ मत। सो दामोदर भगवान ही बता रहे हैं आपको कि दिवाली में थोड़ा सा जरा, दाम मतलब कंट्रोल, साम दाम दंड भेद समझते हैं ना, तो दाम का मतलब होता है कंट्रोल करना। तो दामोदर तो भगवान कहने के लिए पेट के ऊपर थोड़ा कंट्रोल करो इस महीने में, ज़्यादा मत खाओ, तो अपने आप को भी बंद हो गया। लेकिन ये दामोदर लीला कैसे हुई और इसके पीछे क्या है और हम इससे क्या सीख सकते हैं, अभी इसका वर्णन बहुत विस्तृत तरह से श्रीमद् भागवतम में दिया है। और हमारे इस्कॉन में गौरांग दर्शन प्रभु करके बहुत अच्छे भक्त हैं, उनका यूट्यूब पे दामोदर लीला के काफ़ी सारे लेक्चर हैं। अगर आप किसी कोई तेलुगु भाषा जानते होंगे तो तेलुगु में भी लेक्चर्स हैं, उनकी बहुत सुंदर लेक्चर्स हैं।
तो उसमें से जो कुछ ऐसे मुद्दे हैं जो मुझे बहुत अच्छे लगे, तो मैंने सोचा कि आप सबके साथ हम शेयर करेंगे या उसके ऊपर चर्चा करेंगे। क्योंकि कैसा होता है ना कि अगर कोई भगवान की लीला के ऊपर बात कर रहा है तो फिर वो ऐसे हाई प्लेटफॉर्म में कहीं चल रहा है, तो मेरा उसके साथ क्या कनेक्शन है वो किसी को समझ में नहीं आता। मतलब हाँ ये हो रहा है, वो हो रहा है, वो हो रहा है, बट मेरे लिए क्या। मुझे याद है बहुत साल पहले एक छोटा बच्चा था हमारे साथ गाँव में, एक डिवोटी फैमिली, हम लोग मंदिर जा रहे थे, तो एक बच्चा था, तो उसके हाथ एक चॉकलेट था। तो फिर मैंने मांगा कि चैतन्य उसका नाम है, अपना डिवोटी का बच्चा चैतन्य चौहान, यू में भी रोएंगे छोटा सा एकदम। तो मैंने चैतन्य मुझे देना चॉकलेट, शेयर करना मेरे साथ। बोला नहीं, मुझे खाना है चॉकलेट। तो फिर मेरी पत्नी ने बोला कि ऐसा नहीं बेटा, शेयर करते हैं, अगर शेयर करेंगे ना तो कृष्णा बहुत खुश हो जाएंगे, कृष्णा विल बी हैप्पी, वेरी हैप्पी। तो उसने ऐसा एकदम ब्लैंक फेस रखकर मेरे को देखा हुआ, लेकिन मैं मतलब कृष्णा हैप्पी है ठीक है ना, तो मेरा क्या है। अभी उसको वो समझ में नहीं आया कि वो सब कनेक्शन के यस्मिन तुष्टे जगत तुष्टम, अगर उनको सेटिस्फाई किया तो पूरा जग संतुष्ट हो जाए। अभी ये वो बेचारा क्या समझे। तो इसीलिए क्या होता है ना कि भगवान की लीला चलती रहती है, लेकिन उसमें से मेरे लिए क्या है, व्हाट इज इन इट फॉर मी। ऐसा आजकल पूरी दुनिया इसी बारे में सोचती है, व्हाट इज इन इट फॉर मी। तो हम इसके ऊपर थोड़ा विचार करेंगे कि व्हाट इज इन दिस दामोदर लीला फॉर मी, मैं इससे क्या सीख सकता हूँ या उससे क्या समझ सकता हूँ। तो छोटे छोटे ऐसे कुछ मुद्दे हैं जो मुझे बहुत अच्छे लगे इस दामोदर लीला के बारे में। मतलब जब मैंने पढ़ी तो मुझे बहुत अपील हुआ उसके बाद, तो मैं वो शेयर करना चाहता हूँ। हालांकि बहुत सारे मुद्दे हैं, अगर आप पूरा सुनना चाहते हैं तो गौरव रोशन गुरु का लेक्चर आप यूट्यूब पे सुन लीजिए, बहुत डिटेल में, बहुत अच्छा होता है। इनफैक्ट ही हैज वन अनदर लेक्चर व्हिच गोज ऑन फॉर आई थिंक 3-4 आवर्स, इट रियली गोज इनटू लॉट ऑफ डिटेल्स। लेकिन हमारे पास इतना समय नहीं है, तो थोड़े 7:20 हुए, हाउ मच टाइम है, 8:28 तब तक खत्म करो। तो सबसे पहले कथा तब शुरू हो जाती है, ऑफ कोर्स ये 5000 साल पहले घटी हुई घटना है, सत्य घटना है। हाँ, ये समझना बहुत बुरी बात है कि ये श्रीमद् भागवत है, पुराण है, या पद्म पुराण है, ब्रह्मवैवर्त पुराण है, ऐसे जो पुराण है उनको माइथोलॉजी ऐसे शब्द का उपयोग करना बहुत गलत बात है। कम से कम जो सनातन धर्म में विश्वास रखते हैं, जो भगवान कृष्ण के ऊपर विश्वास रखते हैं, उन्होंने ये माइथोलॉजी शब्द का उपयोग करना बंद करना चाहिए, क्योंकि माइथोलॉजी नहीं है, ये इतिहास है। लेकिन ये इतिहास इतना पुराना है कि उसका जगह का प्रमाण हमको नहीं मिल रहा है और देश का प्रमाण भी नहीं मिलता है। मतलब अगर मैं पूछूं कि दामोदर लीला कौन से जनवरी में या कौन से अक्टूबर में, कौन से महीने में हुई थी, इसका कहीं पे रिटन रिकॉर्ड नहीं है, लेकिन हम जानते हैं कि इस तिथि में हुई थी, तिथि का रिकॉर्ड है, जगह का भी रिकॉर्ड है। हाँ, लेकिन ऐसे कोई फिक्स मतलब इसने देखा फिर उसने देखा, कहीं पे नोट डाउन किया, एक करंट हिस्टोरिकल रिकॉर्ड ऐसे कहीं मिलता नहीं है। जो भी रिकॉर्ड है वो व्यासदेव ने लिखा हुआ है, उसको हम प्रमाणित समझते हैं, राइट। तो ये हमारा आधारभूत है, ये हमारे विश्वास का आधार है कि जो व्यासदेव ने लिखा है ना वो प्रमाण। व्यासोच्छिष्टम जगत सर्वम, ये हमारा प्रमाण कि जो भी है व्यासदेव है। अगर आप इसमें विश्वास रखते हैं तो यहाँ से हम आगे जा सकते हैं, नहीं तो फिर एक माइथोलॉजी हो जाएगी। तो ये माइथोलॉजी नहीं है, ये इतिहास है, ये हुआ है, नहीं तो क्यों लिखने की जरूरत थी। और मैं आपको आप में से कितने लोगों ने भागवत पढ़ी है एक्चुअली, श्रीमद् भागवत। तो आप किसी चैप्टर्स में आ सकते हो और उसमें देखोगे आप तो पूरी एक उसको वंशावली कहते हैं, वंशावली। तो कोई भी एक कथा शुरू करनी है, किसी भी राजा के बारे में बताना है, तो परीक्षित महाराज ऐसे एकदम से स्टार्ट नहीं करते। तो उनके पिता कौन थे, फिर उनके पिता कौन थे, ऐसे पूरे एकदम बहुत पहले से उसकी स्टार्ट हो जाती है। फिर उनके वंश में इसने ये किया, उनके वंश में ये किया, ऐसे ऐसे करते 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 एकदम फिर एक पॉइंट पे आती है, फिर वहां से कथा शुरू हो जाती है कि ऐसे हुआ। अभी अगर व्यासदेव को सचमुच केवल कथा ही लिखनी थी तो ये सब देने की क्या जरूरत थी। अब सिंपल,
मतलब लोग कहते हैं कि व्यासदेव ने लोगों को अच्छा बनाने के लिए, एक अच्छे गुण पैदा करने के लिए ऐसे लिखा हुआ है, तो फिर ये वंशावली लिखने की क्या जरूरत थी? सो इनफैक्ट इस वंशावली itself इज अ प्रूफ ये एक्चुअली हुआ था, तो ये लिखने की जरूरत ही नहीं ना। और अगर आप देखोगे तो रिसेंटली कुछ हिस्टोरिकल एविडेंसेस मिलते हैं, जैसे मैंने पानीपत के बखर के बारे में बात किया था, ऐसे 2-3 बखरे और कहीं कहीं पे मिलती है। और अगर उन बखरों को आप लोगे और उसका अभ्यास शुरू करोगे तो सबसे पहले तो महाभारत के बारे में लिखते हैं कि इस साल में ये ऐसा हुआ था, फिर ये ऐसे युद्ध हुआ, फिर ये हुआ, फिर वहां से इतिहास शुरू हो जाता है। तो दूसरी कोई बखर रहते तो उसमें भी महाभारत का वर्णन आता है, फिर वहां से इतिहास शुरू करता है। यानी लोग बताना चाहते हैं कि इतिहास की शुरुआत हमारे यहाँ से महाभारत से होती है, और उसके पहले रामायण के बारे में लोग जानते हैं। बीच का इतिहास और पुराणों में लिखा हुआ है, लेकिन वो इतिहास है, वो माइथोलॉजी नहीं है, वो मिथ नहीं है। तो भगवान की लीला इतिहास ये हुई, और हमेशा हम क्या कहते हैं कि इतिहास से सीख लेनी चाहिए। तो ये भगवान की दामोदर लीला भी इतिहास है, तो उससे हमें क्या सीख लेनी चाहिए? अभी हम ये थोड़े इसके ऊपर विचार करेंगे, इस मुद्दे के ऊपर। तो ये कथा तब शुरू हो जाती है कि भगवान श्री कृष्ण जो आज से 5000 साल पहले प्रकट हुए थे, और एक छोटे से बाल स्वरूप में वृंदावन में है, बहुत छोटे हैं उस समय पे, तो इतने छोटे हैं कि अभी भी अपनी माँ का दूध पी रहे हैं, स्तनपान कर रहे हैं, कितनी ही उम्र है, बहुत छोटी उम्र है। और भगवान श्री कृष्ण ऐसे उम्र के हो गए जिसका आज हमारे भाषा में उसको टेरिबल टूस कहते हैं, जानते हैं टेरिबल टूस? जो माँ है समझते हैं। टेरिबल टू मतलब जब बच्चा 2 साल का होता है ना, तो एकदम पता नहीं क्या हो जाता है, टैंट्रम थ्रो करने लगता है या ऐसे, उसको टेरिबल टूस कहते हैं, अमेरिका में कहते हैं, यहाँ भारत में तो इतना कुछ प्रचलित नहीं है शब्द। तो ये भगवान अभी इस टेरिबल टूस में जा रहे हैं, अभी वो भगवान है तो उनका सब कुछ अलग होता है, अलग से होता है, अलग से व्यतीत होता है, अलग से प्रकट होता है। तो वो क्या करते हैं, भगवान दूसरों के घर में जाकर माखन चुराते हैं। अभी ये सब हम जानते हैं, भगवान दूसरों के घर में जाकर माखन चुराते हैं। तो ये सारी जो गोपियां हैं, यानी गोप शब्द का अर्थ क्या होता है? गोपिया का मतलब होता है जो गाय के पालन करते हैं, वो गोपिया। जो गाय के पालन करने वाले लोग हैं उनको गोप कहते हैं। तो हम भगवान से ये समझ सकते हैं कि भगवान जब प्रकट हुए, so he chose to be in a family of cowherd men, जो गोपाल है। वो कह सकते हैं कि मैं सीईओ की फैमिली आता हूँ, कम से कम तो सीईओ चाहिए बाहर, और उससे कम तो मैं नहीं आ सकता। बट कृष्णा doesn't go in a CEO's house, he does not even go in a king's house. वसुदेव भी स्वयं राजा नहीं थे। अगर आप वसुदेव का कनेक्शन, तो राजा हो नहीं, कम से उनको राजा होने नहीं दिया था, बट स्टिल ही चूज वसुदेव, एंड देन फ्रॉम वसुदेव उन्होंने चूज किया मैं नंदमान के घर में जाऊंगा, जो एक द्वारा है। तो इससे हम क्या समझते हैं कि भगवान ये बहुत सिंपल व्यक्ति है, ही इज नॉट वेरी कॉम्प्लिकेटेड। और बजाते भी क्या है कि बांसुरी बजाते हैं, सो इट्स अ वेरी सिंपल इंस्ट्रूमेंट। ऐसे कोई भगवान मतलब गिटार बजा रहे हैं या ऐसे हेवी ऐसे वीणा लेकर, ऐसा एक बॉल इधर, एक दूसरा बॉल इधर, एट टाइम no, he just takes up a flute, plays it. So very simple. भगवान की जो श्रृंगार होता है उसमें फूल लगते हैं, पत्ते लगते हैं। आप में से कोई करते हैं लेडी ऐसा श्रृंगार? एक पत्ता लिया और सबके ऊपर डाल के लोग ये पागल दिख रहे हैं, राइट? पर भगवान के ऊपर कितना सुंदर लगता है, बिकॉज सिंपल। So one thing about Lord Krishna, which is very amazing, is it's very simple. बहुत simple, simplistic, and everything about him is very simple. और इसीलिए जो व्यक्ति अपने हृदय से सरल होता है ना, वो भगवान को बहुत प्रिय होता है, क्योंकि भगवान भी बहुत सरल है। सिंपल होना चाहिए आदमी, अंदर से सिंपल होना चाहिए। जैसे वृंदावन में जाते हैं ना, तो एक ब्रजवासी ने मुझे बहुत पहले बताया था, उनके मंदिर में गए थे, क्या नाम है उनको वो डीटीज का, राधा वल्लभ मंदिर, आप देख सकते हैं radhavallabhmandir.com, बहुत फेमस मंदिर है वृंदावन में। ऑलमोस्ट बाकी बिहारी के नेक्स्ट राधा वल्लभ मंदिर की उनके बारे में जानते हैं। तो उसके पुजारी, हम लोग राधा वल्लभ मंदिर में गए थे, तो उनके पुजारी ने मुझे बताया था, बोला देखो एक चीज याद रखना, व्यवहार है ना वो हमेशा दिमाग से करना, और भक्ति है ना वो हमेशा दिल से करना, इसको उल्टा मत करना।
मतलब व्यवहार दिल से तो टोटली उसमें नुकसान ही होने वाला है, आप कुछ नहीं कर पाओगे। और भक्ति दिमाग से मतलब भगवान तो आपसे दूर भाग जाएगा। तो भक्ति है वो दिल से करनी है, व्यवहार है वो दिमाग से करना है। क्यों? क्योंकि भगवान श्री कृष्ण सिंपल है, ही डजंट लाइक कॉम्प्लिकेशंस। इसलिए लोग कहते हैं कि भगवत गीता ये बहुत ऐसा बहुत क्लिष्ट और कठिन ऐसा कुछ नहीं है। एक सुंदर गाना भी है संस्कृत में, नैवा क्लिष्टा न च कठिना, नैवा क्लिष्टा न च कठिना। तो भगवत गीता एकदम क्लिष्ट भी नहीं है और कठिन भी नहीं है, एकदम आसान है। क्यों? क्योंकि भगवान के मुंह से निकली हुई है, वो क्लिष्ट हो ही नहीं सकता। अगर आपको क्लिष्ट होकर उसकी तरफ देखना है तो आप, हाँ अभी वैसे गीता में कुछ लोग ऐसे हैं वो थोड़े एकदम कॉम्प्लिकेटेड है, तो वो तो गणपति को मतलब व्यासदेव को वैसे करना पड़ा, क्योंकि गणपति ने बोला था ना कि आप रुक नहीं सकते बीच में, तो कुछ श्लोक डाल दिए कुछ ऐसे, ब्रह्मार्पणम ब्रह्म हवे ब्रह्माग्नो ब्रह्मणा होतम ब्रह्मयोतेन गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधि। तो सोचते लोग क्या बोलना क्या चाहते हैं भाई, कहना क्या चाहते हो लाइक दैट। तो ऐसे कुछ श्लोक गीता में आते हैं, लेकिन अदरवाइज इट्स वेरी सिंपल, क्योंकि भगवान बेसिकली बहुत सिंपल। तो भगवान ग्वाला के रूप में प्रकट हुए हैं, छोटे हैं और लोगों के घर में जाकर माखन चोर रहे हैं। अभी आप बोलोगे ये क्या भगवान है आपके, भाई लोगों के घर में जाकर चोरी करते हैं। वो एक दीवार नाम की मूवी थी ना, मेरा बाप चोर है, ऐसे लिखा था उसके हाथ में। तो हमारे एक मित्र है वो लिखते हैं मेरा बाप माखन चोर है, उसने एक्चुअली टट्टू किया है, बलदेव भट्ट नाम है उसका मेरा बाप माखन चोर है। पीपल डू अतरंगी थिंग्स सो दैट दे बिकम अट्रैक्टिव। एनीवे, सो तो भगवान तो हमें शास्त्र में बताते हैं कि भगवान माखन नहीं चुराते। तो गोपियां इतने प्रेम से उसके लिए माखन निकाल रही है, वो प्रेम चुराना चाहते हैं, लेकिन जाके और भगवान नटखट है ना बहुत। अभी हम हमेशा सोचते हैं कि भगवान नटखट है, ऐसा कैसे हो सकता है? तो हम हमेशा देखते हैं कि बेटा जो है वो माँ से अपने गुण लेता है और पिता से भी अपने गुण लेता है। तो भगवान नटखट है तो फिर नंद महाराज भी नटखट है क्या, या यशोदा माई भी नटखट है क्या? इसलिए भगवान भी नटखट है बचपन में। तो इससे एक छोटी सी कथा आती है जो मुझे बहुत अच्छी लगती है। तो ये भगवान का जब जन्म हुआ था, जस्ट जन्म हुआ था, और वसुदेव ने गर्ग मुनि को भेजा वृंदावन में कि बच्चों का नामकरण होना चाहिए। अभी क्या है, उस समय पर कंस का इतना मतलब क्या कहते हैं उसको, टेरर, इतनी दहशत थी, तो कोई ये डिक्लेयर नहीं करता कि हमारे घर में बच्चा हुआ है। क्योंकि जैसे हम बोलोगे हमारे घर में बच्चा हुआ है, तुरंत जासूस कंस को बता देंगे कि इसके घर में बच्चा हुआ है। कंस सोचेगा अरे क्या यही तो भगवान नहीं है, कौन जानता है, और जाके उसको बच्चे को मार देंगे। तो ये इतनी दहशत फैली हुई थी, इतने लोगों के घर के बच्चों को जाकर बच्चे मर चुके थे। अब पुतना की कहानी पढ़ो तो पुतना ने काफी सारे बच्चों को मारा था, ऐसे नहीं कि भगवान को मारने के लिए पहले आ गई। पुतना ने काफी बच्चों को मार दिया था ऐसे जाके, क्योंकि वो हो सकता है, वो हो सकता है, वो हो सकता है, किसको मारोगे? तो कोई बताने के तैयार नहीं कि हमारे घर में बच्चा पैदा हुआ। इतना उसकी इतनी दहशत थी कंस की। तो क्या हुआ, वो एकदम चुपचाप गर्ग मुनि वहां पे चले गए। अभी यहाँ पे तो उत्सव हुआ था भगवान के जन्म का, लेकिन ये गर्ग मुनि है, तो गर्ग मुनि है स्पेसिफिकली यदुवंश के प्रीस्ट थे। तो अगर यदुवंश का कोई ब्राह्मण यहाँ पे आकर नामकरण करता है, तब तो कंस के पास न्यूज जाने ही वाली कि यहाँ पे यदुवंश का कोई बच्चा यहाँ पे है, तो क्या हो जाएगा, तुरंत आके मार देंगे। तो नंद महाराज ने कहा नहीं, ऐसा करते हैं, बच्चों का नामकरण करना जरूरी है, लेकिन वो एक चुपचाप एक तबेले में जाकर करते हैं, जहाँ पे गाय रहती है ना, तबेले में जाकर, क्या कहते हैं हिंदी में तबेले में, गौशाला में जाकर। तो गौशाला में जाकर वहां पे करेंगे नामकरण विधि। तो अभी यहाँ पे यशोदा माई और रोहिणी देवी वो एक दूसरे से बात करते हैं।
कहते हैं कि कौन है ये ब्राह्मण, कहाँ से है? जानती नहीं कौन है? गर्ग मुनि है, गर्ग मुनि बहुत बड़े ज्योतिषी हैं, बहुत बड़े भविष्य वेत्ता है, और विशेषकर वसुदेव ने बताया है, तो इसलिए यहाँ पे आए हैं। तो एक दूसरे में चर्चा करते हैं, तो चलो एक काम करते हैं। तो यशोदा माई रोहिणी को बोलती है कि ऐसा करो, तुम कान्हा को पकड़ो, मैं बलराम को पकड़ लूँ, और उनके सामने जाके बैठते हैं और देखते हैं वो क्या कहते हैं। तो ये नटखड़ी है ना। तो यशोदा माई के भी माइंड में ऐसे चल रहा है, चलो इनकी परीक्षा लेते हैं। तो यशोदा माई ने अपने गोद में बलराम जी को लिया और रोहिणी जी ने कान्हा को लिया, और ऐसे उनके सामने जाके बैठ गए। अभी वहां पे रोहिणी जी है, यशोदा मैया है, कृष्ण बलराम है, नंद महाराज है और गर्ग मुनि, बस, और थोड़ी गाय है, बस, और कोई नहीं है। और गर्ग मुनि ऐसे बैठे हैं, और जैसे दोनों आते हैं सामने, गर्ग मुनि आके कहती है, आंखें खोलते हैं, वो कहते हैं, हे यशोदा माई, तुम इतनी भाग्यवान हो, लेकिन तुमने गोद में बलराम जी लिए हैं जो इनके बेटे हैं और आपने कान्हा को लिया है जो इनके बेटे हैं। तो उन्हें अरे बाप रे, इनको कैसे पता चला? तो तुरंत एक्सचेंज कर दिया, अरे बाप रे, तो ब्राह्मण है, कहीं ऑफेंस हो जाएगा, बुरा मान जाएगा, भाग जाएगा, हमको पाप लगेगा, तो तुरंत एक्सचेंज कर दिया, तो नहीं नहीं नहीं, सॉरी सॉरी सॉरी। तो ये नटखट जो चीजें है ना, वो ब्रज में सबके पास होती है। अब भगवान में थोड़ी 180 टोम उसके अंदर रहता है, राइट? सो भगवान है तो भगवान नटखट है, तो चुराते हैं, माखन चुराते हैं। तो ये समय वो है जब ये सारी गोपियां हैं, वो यशोदा माई के पास आकर शिकायत कर रही है कि आपका कान्हा हमारे घर पर आकर चोरी करता है। तो फिर यशोदा माई कहती है, लेकिन हाँ, लेकिन आप तो फिर अच्छे अंधेरे में और ऐसे रखो ना, आपके घर में जो माखन है, क्यों ऐसे ओपन रख रहे हो सबके सामने? तो बच्चा तो लेगा ही ना, क्योंकि माँ हमेशा बच्चे का साइड देती है, बच्चा कुछ भी करे, चोरी करे या और गलती बच्चे की कभी नहीं होती। तो यशोदा मैंने कहा कि हाँ भाई, तो बच्चा तो ऐसे सामने रखो तो खाएगा ही ना माखन, तो आप तो ऐसे झटके रखो ना। तो नहीं यशोदा माई, आप जानते नहीं हो, आप उनके बदन के ऊपर इतने अच्छे अच्छे गहने पहनाते हो, उनके शरीर के ऊपर इतने अच्छा आभूषण पहनाते हो, उस आभूषण में से एक आभा निकलती है, एक तरह की लाइट निकलती है, और जैसे वो हमने अगर अंधेरे में भी छुपाया होगा ना, तो भगवान अंधेरे में जाते हैं, उन आभूषणों की आभा से उनको दिखाई देता है कि यहाँ पे माखन छुपा है, और वो माखन छोड़ देते। तो यशोदा कहती है, अच्छा ठीक है, फिर कल से ऐसे भेजो, आभूषण निकाल दो। तो कहते नहीं नहीं, ऐसे मत करो, बहुत सुंदर लगते हैं आभूषण, उनके ऊपर आभूषण इतने सुंदर लगते हैं ना कि आप ऐसे विदाउट आभूषण मत भेजो उनको, ऐसे आभूषण रहने दो। यशोदा कहती है, अभी मैं क्या करूँ? अभी यहाँ पे ये ऐसा कहते हैं कि दामोदर लीला जो है ना, जैसे श्रृंगार रस यानी माधुर्य रस, यानी जो स्त्री और पुरुष के बीच में प्रेम संबंध होता है, उस रस की सबसे बड़ा जो एपिटोम है, सबसे परिसीमा, वो है रासलीला। उसी प्रकार से जो वात्सल्य रस है, उसकी परिसीमा ये दामोदर लीला है, ऐसा कहते हैं। अभी जब यशोदा माई को ये समझ में आया कि मेरा बच्चा दूसरे घर में जाकर चोरी करता है, अभी एक नॉर्मल एक माँ होगी तो क्या करेगी? जब बच्चा अच्छा मूड में ना, तो बोलेगी चोरी की, मेरे को लगा माखन दे। यशोदा माई ने ऐसे कुछ भी नहीं किया। यशोदा माई ने क्या सोचा कि वो बच्चा दूसरी जगह पर जाकर चोरी करता है, इसका मतलब ये कि मेरा माखन अच्छा नहीं होगा, जो मैं बना रही हूँ वो अच्छा नहीं होगा। तो कितनी माँ ऐसा विचार करती है कि मेरा बच्चा कुछ गलत काम कर रहा है, तो इसका मतलब पहले मैंने कुछ गलत किया होगा, तो मुझे देखने को गलत कर रहा है। तो सच्चा जो पेरेंट होता है, जो एक सच्चा पालक होता है, वो जब बच्चे में अगर ये दिखता है तो अपने बारे में सोचता है, जब मैं जो बच्चा था मैं क्या करता, मैं तो इससे भी बेकार था, तो भाई मेरा बच्चा तो ऐसा ही करेगा ना। तो थोड़ा अपने आप को मेलो डाउन करना पड़ता है कि अभी मैं मेरे जीवन में क्या परिवर्तन कर सकता हूँ, तो मुझे देख के ही बच्चे ने ऐसा नहीं करना चाहिए, है ना। तो हमेशा पिता को और माँ को ये ध्यान में रखना चाहिए। तो यशोदा माई भी ऐसे ही सोच रही है, तो वो सोच रही है कि मेरे माखन में सचमुच कुछ ऐसा गलत होगा कि उसको पसंद नहीं आ रहा है। फिर वो सोच रही है कि मेरे माखन में गलत क्या हो सकता है, क्योंकि मैं तो बहुत स्पेशल माखन बनाती हूँ। तो आप इसका उदाहरण शास्त्रों में आता है कि यशोदा माई के पास उनके पास 9 लाख गाय थी, टोटल 9 लाख।
सिर्फ गाय 9 लाख थी, और ऐसा कहते काफी सारे भैंस भी थी और काफी सारे बकरियां भी थी, ये लिखा हुआ है। तो बकरी का दूध और भैंस का दूध भी पीते हैं, ऐसा नहीं कि सिर्फ गाय का दूध ही पीते हैं। उसका भी विशेष उपयोग होता है। अगर किसी को टीबी हुआ है ना, तो उसको बकरी का दूध देते हैं, तो टीबी जल्दी अच्छा हो जाता है, तो उसके लिए वो अच्छा होता है। और जो दही बनता है ना, दही हमेशा भैंस के दूध का अच्छा होता है, ऐसा कहते हैं। तो दही भैंस के दूध का, और घी गाय के दूध का, और माखन भी गाय के दूध का, ये बच्चों के लिए बहुत अच्छा होता है। तो ये सब लोग जानते हैं। और अगर टीबी हुआ है तो फिर बकरी का ऐसा। तो यशोदा माई सोच रही है कि मैं इतना अच्छा, मतलब उनके घर में पूरा एक सिस्टम था कि भाई ये 9 लाख गायों में से उन्होंने एक स्पेशल 9 गाय अलग निकल के रखी थी, और उन 9 गाय में से स्पेशल एक और 2 गाय अलग निकल के रखी। और जो घास था जो गाय खाती थी उसको पद्मगंधा ऐसे घास कहा जाता है। मतलब पता नहीं आपने कभी ऐसा घास देखा हो जिसको गंध हो, ऐसा घास, लेकिन वहां पे वो घास था। पता नहीं अभी वो स्पीशीज कहाँ पे है, किसी ने मेंटेन की है कि नहीं, आई डोंट नो, रिसर्च करने लायक है, ढूंढना चाहिए। तो ये पद्मगंधा जो घास विशेष करके यशोदा माई ने उस घास को उगाया था, वही घास वो गाय खाती थी। और उस गाय का जो दूध आता है, जो माखन आता है, वो निकालकर उस स्पेशल 9 गायों को देती थी। और उनका जो माखन और दूध आता है वो खाने के लिए इस 2 गाय को निकाल देती थी। और उनका जो दूध निकालता है उसमें से माखन निकालकर भगवान के लिए बनता है। अभी इतना सब प्रोसेस हो रहा है, तो अकेले यशोदा माई तो नहीं कर सकती है, तो काफी सारे नौकर है घर में। नंदा महाराज एक्चुअली ब्रज के राजा थे। यशोदा माई का एक नाम है बदलेश्वर, वो रानी है वृंदावन की, तो उनके घर में नौकर तो होंगे, तो काफी सारे नौकर। तो यशोदा माई सोचते नहीं कि शायद ऐसा है कि मैं मेरा बनाया हुआ माखन और नौकरों ने बनाया हुआ माखन अलग अलग नहीं निकाल के रखे, तो शायद वो मिक्स हो रहा है। तो शायद जो नौकर माखन निकाल रहे हैं ना, उनके मन में इतना प्रेम नहीं है बच्चों के लिए। तो ये बहुत पर्टिकुलर है। तो यशोदा माई सोचती कि अभी मैं माखन बनाऊंगी, मैं निकालूंगी, मेरा पूरा प्रेम उसमें जाएगा, और फिर वो मैं मेरे बच्चे को खिलाऊंगी। तो ऐसे वो फिर वो दूसरे घर में जाकर चोरी नहीं करेगी। तो ये बहुत एक इम्पोर्टेंट बात है। इसके पीछे एक छोटी और एक कहानी भी है, मैं आपको बताऊंगा कि एक बार दुर्वास मुनि द्वारका में गए थे और भगवान की परीक्षा ले रहे थे, और काफी टफ एग्जाम ली भगवान की उन्होंने। एक तो कहा कि भगवान ने आके फल फूल दिए, तो भगवान ने बोला ये क्या लाया है, फल नहीं चाहिए मुझे, जाओ मेरे लिए खीर लेके आना। तो भगवान ने बोला कि खीर ऐसे थोड़ी बनती है 2 मिनट में, बनाने को समय लग सकता है, नहीं नहीं मुझे खीर चाहिए। तो रुक्मिणी मैया को बोला, तो बोला नहीं और कोई खीर नहीं बनाएगा, रुक्मिणी मैया खीर बनाएगी, वही मुझे चाहिए। तो फिर रुक्मिणी मैया को बोला तुम खीर बनाओ, तो वो खीर लेके आ गए। अब ये सब जो यादव है वो सब देख रहे हैं, उनका खून उबल रहा है कि ये भगवान को काम करने के लिए बता रहे हैं दुर्वास मुनि। तो फिर ये रुक्मिणी माई खीर लेके आती है, मुझे भी मैंने खा लिया, अभी आप खाओ खीर। तो जैसे खाने लगे, ऐसा नहीं खाना है, तो कैसे खाना है? फिर ऐसे आपके ऊपर पूरी खीर डाल दी दुर्वास मुनि ने शरीर के ऊपर, तो अभी इसको चाटो, चाटना है आपको इसको। तो सारे जो यादव तलवार पकड़ के बैठे थे, क्या कर रहा है ये? वो शांत हो, साधु है, ऐसा नहीं करना चाहिए। तो समझ भगवान ने उनके ऊपर खीर चाटी। तो सब ये हो रहा है, फिर बोला अभी मुझे रथ में लेके जाओ द्वारका देखने के लिए, घुमाने के लिए। तो फिर रथ की अरेंजमेंट हो गई। तो दुर्वास मुनि बोलते नहीं नहीं नहीं, रथ में घोड़े नहीं चाहिए, रुक्मिणी और भगवान तुम रथ खींचोगे और द्वारका में से लेके जाओगे। ऐसा सब चल रहा है, तो सबको गुस्सा आ रहा है, लेकिन भगवान पूरे शांत थे और रुक्मिणी मैया भी एकदम शांत है। ऐसे सब होने के बाद फिर दुर्वास मुनि कहते हैं मैं आपकी परीक्षा ले रहा हूँ, क्या सचमुच आप भगवान हैं? लेकिन मैंने आपको इतनी परेशान दी, आपको इतना तिल मात्रा में आपको गुस्सा नहीं आया, तो इसलिए मैं सबको डिक्लेयर करता हूँ कि यही भगवान हो सकते हैं। हंसात्मकम परमहंस मनोविहार, ऐसे भगवान का वर्णन किया जाता है। हंसात्मकम परमहंस मनोविहार, ये नरसिंह देव का वर्णन है कि हंसात्मकम स्वयं
क्रोध की वो ये है, मतलब इस पर्सोनिफाइड एंगर। हाँ, लेकिन परमहंस मनोविहारम, अरे ऐसे लोग जो क्रोध के बाहर जा चुके हैं, हाँ, वो केवल उनमें रममाण होते हैं, ऐसे भगवान है, तो उनको कैसे क्रोध आ सकता है? तो दुर्वासा मुनि परीक्षा कर रहे हैं, तो इतने प्रसन्न हो गए भगवान के ऊपर, अरे यशोदा मैया, रुक्मिणी मैया और भगवान, आप तो उत्तीर्ण हो गए परीक्षा में, क्या चाहिए आपको, बोलो। तो भगवान ने हाथ जोड़ा, हाँ, उनके सामने, और एक वर मांगा। क्या मांगा है मालूम है किसी को? मालूम है? भगवान ने मांगा केवलम मातृहस्तेन भोजनम, ऐसा भगवान कहते हैं कि दुर्वासा मुनि मुझे ये वर दो कि जब तक मैं इस दुनिया में हूँ, मैं मेरे माँ के बनाया हुआ हाथ का खाऊंगा। ये वर मांगा, देखो। हाँ? और जब तक भगवान श्री कृष्ण द्वारका में थे, तब तक द्वारका में देवकी मैया उनके लिए खाना बनाती थी, और वो केवल देवकी का बनाया हुआ हाथ का ही खाते थे, अपने पत्नियों का भी नहीं खाते थे, केवल देवकी मैया के हाथ का खाते। तो ये पेरेंटिंग का सबसे बड़ा लेसन है कि अगर माँ अपने बच्चे को अपने हाथ का खाना बना के खिला रही है, तो उस बच्चे की साइकोलॉजी इतनी फिट रहेगी कि उसको बड़ा होके कभी उसको मेंटल प्रॉब्लम्स नहीं आएंगे, तो कभी आत्महत्या तो छोड़ दो, कभी नहीं करेगा, बच्चा हो या बेटी हो। अगर माँ खुद अपने हाथ से खाना बनाकर खिला रही है, और जिनको जिनको मेंटल प्रॉब्लम्स है वो रिकॉल करो अपने लाइफ में, क्या आप हमेशा अपने माँ के हाथ का खाना बनाया खा रहे हैं, वो होटल का खाना खा रहे हैं? मैं मेरे खुद के एग्जाम्पल से बताता हूँ, मैंने मेरे माँ का हाथ का खाना नहीं खाया है बचपन में। मुझे होटल का खाना बहुत अच्छा लगता है मैं इस्कॉन में आने के बाद थोड़ा सा कम हो गया तो आई गो थ्रू मेंटल प्रॉब्लम्स, आई हैव दैट प्रॉब्लम्स। ऑफ कोर्स अभी भगवान की कृपा है, हरि नाम है, भक्तों का संग है, तो मैनेज हो जाता है, श्रीमद् भागवतम है, तो मैनेज हो जाता है। लेकिन है प्रॉब्लम्स आते हैं, बहुत भयानक विचार आता है मन में। क्यों? क्योंकि माँ के हाथ का खाना खाना बहुत जरूरी है। तो यशोदा माई ये सोच रही है कि मेरे हाथ का खाना नहीं खा रहे हैं ना ये, इसलिए उसका माइंड डिस्टर्ब हो रहा है, इसलिए दूसरे घर में जाकर चोरी करता है। देखो ऐसे वो सोच रही है। तो अभी अगले समय माखन जो है ना, मैं खुद बनाऊंगी। तो उस दिन क्या हुआ, उस दिन ये पर्टिकुलर दिवाली के दिन पे यशोदा माई बहुत जल्दी उठी, 4 बजे उठ के चली गई, पूरा रेडी वगैरह होकर। अभी भगवान अकेला सोया। जनरली क्या होती है कि माँ बच्चे के साथ सोती है ना, बच्चा छोटा है तो बच्चे को नींद खुल जाती है, तो माँ चाहिए, पहले देखते कि माँ है क्या। तो यशोदा माई कभी भगवान को छोड़ के जाती नहीं थी ऐसे सुबह, इसलिए बाकी सबके काम नौकर करते थे। लेकिन अभी उसने नहीं, लेकिन दूसरे घर में जाकर चोरी कर रहा है, हाँ, तो थोड़ा उसका माइंड डिस्टर्ब है, तो नहीं, ये मुझे करना पड़ेगा। तो पहले उठ के तैयार हो गए, सुबह 4 बजे उठकर वहां पे सबको बुलाया, चलो ये सब दूध लेके आ जाओ। और आप जानते होंगे कि बेस्ट टाइम टू डू माखन इज ऑल्सो बिटवीन 3 to 4 इन द मॉर्निंग। अगर आपको सचमुच माखन अच्छा निकालना है तो सुबह 3:30 4 के बीच में जो वातावरण होता है ना, वो माखन के लिए सबसे सुटेबल होता है। ये आप कभी वाराणसी में गए तो वहाँ पे मलइयो नाम का एक डिश मिलती है, किसने खाई है? तो नेक्स्ट टाइम वाराणसी में जाओगे तो पक्का खाओ, मलइयो नाम की एक डिश वहाँ पे मिलती है, पक्का खाओ। तो क्या होता है, दूध के ऊपर जो झाग आता है ना, ऐसे ऐसे करते समय वो झाग को निकाल के वो देते हैं लोगों को खाने में, बहुत सुंदर लगता है, मलइयो कहते हैं उसको तो वो भी 3:30 4 के बीच में निकालते हैं। कहने का मतलब ये है कि जो एक समय, हर एक चीज के लिए एक समय होता है, इसीलिए हमको भी जपा करने के लिए बेस्ट टाइम है अर्ली मॉर्निंग। क्योंकि जब जपा होता है तो क्या हो रहा है, हृदय में मंथन हो रहा है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। लेकिन जब मंथन हो रहा है तो माखन भी निकलता है, तो अगर मंथन अच्छे से हो रहा है तो माखन अच्छे से निकलेगा, तो भगवान आकर चुरा लेंगे, है ना। तो बेस्ट टाइम फॉर चैंटिंग एंड बेस्ट टाइम फॉर टेकिंग माखन इज सेम, अर्ली इन द मॉर्निंग, राइट। तो सुबह जल्दी उठकर, अभी कार्तिक का महीना है, आप व्रत ले सकते हो कि मैं हमेशा सूरज उगने से पहले उठकर मैं भगवान का नाम लूंगा। जितनी भी आपकी कमिटमेंट है, जितनी भी आपकी साधना है, क्यों? दैट इज द बेस्ट टाइम
कोई डिस्टर्बेंस नहीं है और अच्छा मंथन होता है, एकदम फोकस। तो यशोदा माई उठ गई सुबह और माखन, और अभी यशोदा माई का वर्णन किया है कि कितनी सुंदर लग रही है। लेकिन एक वर्णन आता है इसमें, जैसे मैंने कहा कि कुछ ऐसे मुद्दे हैं जो मुझे बहुत अपील हो गए, तो मुझे एक मुद्दा बहुत अच्छा लगा कि एक वर्णन आता है कि जैसे यशोदा माई माखन ऐसे ऐसे मंथन कर रही है दूध को, तो ऐसे वर्णन है कि वो गा रही है, वो गाती है और भगवान की लीलाएं लीलाएं उनके मुख से आती है। लेकिन यहाँ पे खत्म नहीं होता है। ऐसे बताया कि जब वो गा रही है और भगवान की लीला उनके मुख से आ रही है, तो जैसे उन लीलाओं में जो विषय चल रहा है, मतलब जो भी उसमें जो इमोशंस आ रहे हैं, उसमें जो भावनाएं आ रही है, वो भावना उनके जो आईब्रोज है ना उस पर रिफ्लेक्ट हो रही है, जैसे वो ये कर रही है। ऐसा वर्णन किया। तो मैं एक बहुत बड़े एक्टर का एक इंटरव्यू देख रहा था। बहुत बड़ा एक्टर है, मराठी एक्टर है, मराठी सिनेमा में काम करता है। तो बोलते हैं कि ऐसा कौन सा विषय है जिसके ऊपर एक्टर को फोकस करना चाहिए। तो कहता है कि आंखें और आईब्रोज। एक वो क्या नाम था वो, मैं भूल गया, एक विलन था बहुत बड़ा पुराने हिंदी मूवीज में। उसके आंखों से लोग डरते थे, जैसे आप वो ऐसे आंख देखता था वैसे, और एक ऐसी आईब्रो ऊपर आती थी बस। प्राण है या और भी एक है ना, उसके पहले वाला और पुराना इंग्लिश जाने दो, नहीं इंग्लिश अभी याद नहीं आता। ऐसे देखेंगे और ऐसी एक बस ऐसे आईब्रो ऊपर जाएगी, बस उतना काफी है डरने के लिए, है कि नहीं? तो अगर इमोशंस जो है ना वो हमेशा आंखों में पहले प्रकट होते हैं। आप समझ नहीं पाओगे, अभी ये एक बहुत बड़ा साइंस है। तो इसलिए आप लोगों को ना, इसलिए लोग कहते हैं, हमारे राधा गोविंद महाराज कहते हैं, जो पॉलिटिशियंस होते हैं, पॉलिटिशियंस हमेशा चश्मा पहन के ऐसे कहा, क्योंकि अगर वो जो प्रॉमिस कर रहा है तो वो झूठ बोल रहा है, या आंखों से मालूम पड़ता है कि झूठ बोल रहा है, तो चश्मा लगा के बोलेगा, तो लोगों को समझ में नहीं आएगा कि झूठ बोल रहे हैं नहीं झूठ बोल रहे। लेकिन वो एक साइंस है, उसको सामुद्रिक शास्त्र कहते हैं। आप जानते हो सामुद्रिक शास्त्र मतलब लोगों के फेस के ऊपर से मालूम पड़ता है कि सच बोल रहे हैं झूठ बोल रहे हैं। जब हनुमान जी ने विभीषण को देखा, तब विभीषण कह रहा था कि नहीं, मैं शरण लेने के लिए आया हूँ, रामचंद्र आपके शरण में आया हूँ, ये आया हूँ। तो रामचंद्र जी ने कुछ नहीं कहा, रामचंद्र जी से हनुमान जी की तरफ देखा, सही बोल रहा है, हनुमान जी हाँ सही बोल तो रामचंद्र जी माने, हाँ हनुमान जी ने बोला ना तो एक्सेप्ट है, क्योंकि हनुमान जी को शास्त्र आता है, सामुद्रिक शास्त्र वो समझते हैं। क्यों, कैसे रामचंद्र जानते हैं? क्योंकि जब रामचंद्र वन में भटक रहे थे तो सुग्रीव ने हनुमान जी को भी बोला था, जाओ देख के आओ कौन है करके, देख के आओ कौन है, जासूस तो नहीं भेजा वाली ने मुझे मारने के लिए। तो जैसे हनुमान जी प्रकट हुए तुरंत बेंट डाउन, हनुमान जी बोला ये कोई अलग व्यक्ति है। तो सामुद्रिक शास्त्र से मालूम पड़ा कि जासूस विसूस नहीं है कोई, तो स्वयं भगवान है। तो हनुमान जी समझते हैं और रामचंद्र जानते कि हनुमान जी को आता है, तो उनसे कंसल्टेशन किया। देखो अभी आप में से कितने लोग एचआर में काम करते हैं? अगर आपको ये नॉलेज मालूम है तो जैसे इंटरव्यू बंदा आता है उसको देख के ये झूठ बोल रहा है। आप बेटा बोल रहा, जो बोल रहे हैं बोल रहे हैं, तेरे को तो मैं पास नहीं करने वाला, निकल जाए यहाँ से। कितना इंपॉर्टेंट शास्त्र है, खो गया, हम लोगों ने खो दिया है। क्यों? हमने उसको माइथोलॉजी बोल दिया, तो खो गया वो शास्त्र। ऐसा नहीं, इसलिए कहीं पे सीखने को तो सीख लो, मुझे भी पता होगा सीखने को मिल रहा है। तो सामुद्रिक शास्त्र, ठीक है। तो हम कहाँ पे थे? यशोदा माई, उनके चेहरे पे भावनाएं आ रही है, ऐसे ऐसा वर्णन किया। That means she is so absorbed, she is so absorbed कि उनके इमोशंस फेस पे भी आ रहे हैं। So she is so absorbed in just churning the milk। और हमारे जो आचार्य है बहुत सुंदर वर्णन करते हैं। वो कहते हैं जब उनके जो वो ये होता है ना, जो मथनी का जो रॉड होता है, चर्निंग रॉड, वो जब ऐसे घूमता है अंदर तो गुरु पिड़ी गुरु गुरु ऐसे आवाज आती है ना, पिड़ी गुरु पिड़ी गुरु गुरु ऐसे। तो वो आवाज ऐसे देखे मुद्दन, ऐसा लगता है धीरे धीरे से आवाज कोई मुद्दन बजा रहा है, ऐसी आवाज आ रही है।
और जो यशोदा माई जब ये कर रहे थे, हाथ से ऐसे ऐसे कर रहे थे, तो उनके हाथ में जो कंगन थे वो छिन 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 छिन, तो ऐसे लगना कि करताल बजा रहे थे। तो मुदंग हो गया और करताल हो गया। और जब ऐसे 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 कर रहे थे तो उनके हाथ कान की जो बाली है ना, वैसे टैंग 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 ऐसे ऐसे नाच रहे थे, उससे लगा कोई नाच रहा है कानों में। तो आचार्य कहते हैं देखो यहाँ पे कीर्तन है, यहाँ पे करताल है, यहाँ पे मुदंग है और यहाँ पे नाच होता है। This is how Krishna Lila silently merges into Gaur Lila. You won't even realize. There is nice chan chan chan, there is dum 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 dum, and then there is dancing. In just one person, all three things are happening. So beautiful. Right? इसका वर्णन शास्त्र में है। फिर क्या हुआ, भगवान को नींद खुल गई। अभी छोटे बच्चे हैं, हमेशा रॉन्ग टाइम पे उनको नींद खुल जाती है। तो भगवान की नींद खुल गई, तो तुरंत माँ के पास आ गए। अभी वो तो खड़ा होकर कर रही है ना, तो तुरंत ऐसे हाथ लगा के गोदी गोदी ऐसे। तो माँ को समझा कि इसको शायद दूध पीना है, तो भगवान को गोदी में ले लिया और उसको दूध पिलाना आने शुरू कर दिया। यशोदा माई ने शुरू कर दिया। अभी इसमें ऐसे बताते हैं, वर्णन करते हैं कि क्या है, ऐसा क्यों हुआ, क्यों भगवान आके वहां पे आए, क्यों वहां पे दौड़े चले आए। तो कह रहे इसको भक्ति कहते हैं। भक्ति मतलब क्या, भक्ति मतलब जो भक्त है ना वो भगवान के पीछे 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 नहीं भागता। भगवान भक्त जो है वो सेवा के पीछे 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 भागता, और सेवा में इतना मग्न हो जाता है तो भगवान उसके पीछे पीछे भागना है। ये भक्ति है। तो हमारे जो आचार्य है वो कहते हैं डोंट ट्राई टू सी कृष्णा बट सर्व कृष्णा इन सच अ वे दैट ही वांट्स टू सी यू। तो इसलिए ना बहुत सारे मंदिर में बहुत सारी गर्दी होती है, ऐसे लोग एक दूसरे को पुश कर रहे हैं, आगे जा रहे हैं, ठीक है, मतलब उतना सब सही है। तो भगवान को देखने के लिए इतनी गर्दी है, लेकिन भगवान की सेवा कहीं पे चल रही है, लोगों को फोन करो भाई थोड़ा सेवा है आ जाओ। हाँ नहीं मेरा ना घर में बीमार हो, माँ बीमार है, बच्चा बीमार है। वास्तव में क्या करना चाहिए, सेवा के पीछे भागना चाहिए ताकि भगवान आपके पीछे आ जाए। आपको भगवान के पास जाने की जरूरत नहीं है ना। रिसेंटली मैंने एक वीडियो देखा, कर्मी वीडियो है, यूट्यूब पे आया है, बहुत सुंदर वीडियो। मतलब जो लोग पैसे के पीछे भागते हैं ना उनको पैसा कभी नहीं मिलता। जो हमेशा पैसे के पीछे भागने चाहते हैं उनको पैसा नहीं मिलता। वो कह रहा था बंदा, वो कहते हैं कि अगर आपको पैसा कमाना है तो प्रॉब्लम्स के पीछे भागो और उस प्रॉब्लम को सॉल्व करो, और अगर आपके पास प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है तो लोग पैसा आपके ऊपर फेंकेंगे, बोलेंगे पैसा फेंको मेरा प्रॉब्लम सॉल्व करो। अमेज़न कंपनी इतनी फेमस बन गई ना, क्या है प्रॉब्लम है, क्या प्रॉब्लम है, दुकान में जाना पड़ता है, वैरायटी नहीं मिलती है, प्रोडक्ट की अच्छा रेट नहीं मिलता है। अमेज़न ने प्रॉब्लम सॉल्व कर दिया, अभी वन ऑफ द रिचेस्ट कंपनी इन द होल वर्ल्ड है कि नहीं। आपको लगता है कि अमेज़न के पास जितना पैसा है उतना आप कमा सकते हो? फाइंड आउट द प्रॉब्लम, सॉल्व द प्रॉब्लम, पीपल विल थ्रो मनी एट यू। एग्जैक्टली लाइक दैट। The problem in the material world is lack of Krishna consciousness. A devotee sees that problem and goes and solves that problem, so Krishna comes running after that devotee. Same philosophy. Right? If there is darkness, identify the darkness, go and solve that problem. देखो आपको दुनिया पैसा नहीं देगी, तो मैं इधर 2 घंटा बात कर रहा हूँ, मुझे पैसा नहीं मिलेगा, but Krishna will be happy. And Krishna will be not happy at me, Krishna will be more happy at you, that you spend so much of time and came here because you want to illuminate the darkness from your heart and remove it. So Krishna will be more happy at you. और आप जाओगे भगवान के पास तो मेरा नंबर लग जाएगा, ऐसा। तो this is how the whole thing works. So don't go after God, go after seva, and God will come after. This ये अगर आपने समझ लिया ना बाद में आपका लाइफ सेट हो गया। एक चीज समझ लो बस दुनिया में, और ये ऐसा मतलब फिक्स कर लो अपने माइंड में, डोंट गो आफ्टर गॉड, गो आफ्टर सर्विस एंड गॉड विल कम। ये मतलब बोलने की जरूरत नहीं है, या आप एक्सपीरियंस हो गया अपने लाइफ में, ये किसी को बोलने की जरूरत नहीं है। देयर इज नो प्रूफ ऑफ
नो वी गिव एनी एविडेंस। जिसने ये किया है ना उसने एक्सपीरियंस भी किया है। तो भगवान शिव गीता में क्या कहते हैं, प्रत्यक्ष अवगमन धर्मेण सुसुखम कर्तव्यम। वो कहते हैं कि जो कृष्ण कौशल में जो भी है ना वो ऐसे मुझे करके दिखाओ, मुझे उसका प्रूफ दिखाओ, जरूरत नहीं। प्रत्यक्ष अवगमन धर्मेण, खुद करो, खुद एक्सपीरियंस लो, किसी को एविडेंस की जरूरत नहीं है। अगर करोगे तो आपको 100% मिल जाएगा एविडेंस, देयर इज नो क्वेश्चन अबाउट इट। सो डोंट गो आफ्टर गॉड, गो आफ्टर सर्विस। यशोदा माई वो कर रही है, वो क्या कर रही है, शी इज गोइंग आफ्टर सर्विस। सो कृष्ण हैज टू गेट अप एंड गो आफ्टर और कहना कि नहीं अभी मुझे आपका दुख दे दो, मुझे आपका दुख दे दो। कृष्णा इज स्नैचिंग सेवा फ्रॉम हर। जैसे भगवान ने सुदामा से क्या किया था, पोहा खींच दिया। सुदामा कह रहे थे मैं आपका, मेरे पोहा ने दूंगा, पसीना वगैरह सब आया है, कहाँ का पोहा है, किसी घर से भिक्षा मांग के लाया है, कैसे मैं आपको दे सकता हूँ। भगवान ने मुझे वही चाहिए, खींच के ले लिया। हम घंटी बजाते रहते भगवान के सामने, नमो ब्राह्मण देवाय गो ब्राह्मण हिताय जब बोलेंगे कृष्ण, भगवान खाते नहीं खाते पता नहीं। सुदामा को तो खींच के खा, क्यों? बिकॉज ही इज आफ्टर सर्विस। भगवान के पास जा रहे हैं सुदामा जी, ये नहीं सोच रहे कि मैं क्या मांगू, थोड़ा लिस्ट बनाता हूँ, क्या कहते हैं उसको, बकेट लिस्ट ना आजकल वर्ड आया है। तो बच्चे को जो बच्चा कहते हैं बकेट लिस्ट क्या है, बेटी को पूछो तेरा बकेट लिस्ट बता, भगवान के पास जा रहा हूँ। नहीं, वो सोच रहा है कि मैं क्या लेके जा सकता हूँ देने के लिए, ये सोच रहे हैं। ये नहीं सोच रहे कि मैं क्या मांगने के लिए जाऊँ। जॉन एफ केनेडी एक बहुत बड़े उनका वाक्य है, हमारे गुरु महाराज बताते हैं, ask not what the country can give to you, ask what you can give to your country। जैसे जॉन एफ केनेडी ने बोला था, ये वाक्य उनका वाक्य है। भगवान के गुरु महाराज कहते हैं कि कभी कभी कचरे में भी सोना मिल जाता है। तो सोना पहले अच्छा बन जाता है ऐसा, बट अब सब कुछ फॉलो करेंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगा। लेकिन कहते हैं कि हाँ, तो ये वाक्य अच्छा बोला उन्होंने। So ask not what God can give to you, ask what you can give to Krishna। आज मैं भगवान को मैं क्या दे सकता हूँ, that is सेवा। तो यशोदा माँ ये सोच रही कि मैं भगवान को कैसे बेस्ट दे सकती हूँ, बेस्ट क्वालिटी मतलब टॉप क्लास, नो कॉम्प्रोमाइज, बेस्ट काउ, बेस्ट टाइमिंग, बेस्ट पर्सन डूइंग द माखन, वो मुझे करना है। तो ये वो सोच रही, तो भगवान ही खुद आ गए, तो बोलते हैं आपका प्रेम ही दे दो मुझे, दैट्स व्हाट यू आर गिविंग मी। तो जैसे ही भगवान आ गए, यशोदा माँ ने तुरंत उनको अपने गोदी में ले लिया और अपना उनको दूध पिलाना शुरू कर दिया। अभी क्या होता है यहाँ पे, आचार्य कहते हैं कि देयर इज अ कंपटीशन बिटवीन यशोदा माई एंड कृष्णा, दैट हु कैन गिव प्लेजर मोर टू अदर पर्सन। भगवान सोच रहे हैं कि मैं यशोदा माई को खुश करूंगा, मैं उनका सम्मान करूंगा, उनको अच्छा लगेगा। यशोदा माई सोच रही कि मैं मेरे बेटे को खुश करना चाहती हूँ। तो क्या हो रहा है, मुझे याद है जब मैं मेरी बेटी को लेके गया था, बहुत छोटी थी मेरी बेटी, पीडियाट्रिशियन के पास गया, तो पीडियाट्रिशियन मुझे कहता है बच्चा कितना पी सकता है, ऐसा मुझे हाथ करके दिखाते हैं, उतना ही होता है उनका पेट, उतना ही पी सकता है। हाँ, तो भगवान भी इतने छोटे हैं, हाँ, लेकिन माँ दूध पिला रही है, आधा घंटा हो गया, पौधा घंटा हो गया, दूध भी पिला रहे, भगवान दूध पी रहे हैं। कितना से भगवान है, कितना दूध पी सकते हैं, और यशोदा माँ भी कितना दूध पिला सकती है। लेकिन कंपटीशन हो गया ना प्रेम का, कि कौन किसको और प्लीज करेगा। तो ऐसे होने लगा कि भगवान के इतना दूध होने लगा बाहर कि भगवान के मुंह के ऊपर ऐसे दूध अलग 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 दूध की बूंदे ऐसे ऐसे चेहरे के ऊपर आने लगी। हाँ, और ऐसा लग रहा था। अभी यहाँ पे शुक्रदेव गोस्वामी भागवतम में उनका जो पोएटिक ये है, तो बताते हैं कि कैसे ऐसे लग रहा है कि एक बहुत घने बादल पर बहुत सारे चंद्रमा आ गए हैं। सुंदर लग रहा है एकदम ना, जैसे ब्लू और व्हाइट कॉम्बिनेशन तो अच्छा रहता है। आप लेडीज जानते होंगे, मुझे इतना समझता नहीं, लेकिन ब्लू और व्हाइट, जैसे ब्लू बॉर्डर के ऊपर कोई एक पर्ल रखता है, सफेद मोती, बहुत सुंदर लगता है। तो वैसे लग रहा था, जैसे ब्लू बैकग्राउंड है भगवान के फेस का, और एक दूर ऐसे ऐसे सफेद मोती की तरह दिख रहा है, बहुत सुंदर दिख रहा है। यशोदा माँ इनके चेहरे के ऊपर ऐसे ही देखते रहेंगे, बस इतना सुंदर लग रहा है, वाह। Just enjoying the beauty of Lord's face। फिर जैसे ये हो रहा है, तुरंत किसी ने वहां पे दूध गर्म करने के लिए रखा था, तो यशोदा माँ का ध्यान वहां पे दूध के पास लगा, अरे दूध गर्म करने के लिए रखा है, हरि बोल प्रभु जी। सो दूध वहां पे रखा है, तो तुरंत दूध के पास ध्यान गया। तो जैसे दिखाई दिया कि दूध ऊपर आ रहा है, तो तुरंत यशोदा माँ ने भगवान को नीचे रख दिया।
और वहां पे दूध को संभालने के लिए गई। अभी देखो, पहले यशोदा माई माखन बना रही थी जो भगवान के लिए, फिर भगवान उनके पास आए उनका दूध मांगने के लिए, तो यशोदा माई ने माखन बनाना छोड़ दिया और भगवान के पास आई। अभी जब दूध उधर उबल रहा है तो भगवान को छोड़ दिया, दूध के पास चले गए। अभी आप पूछोगे ऐसा कैसे कर सकते हो? पहले तो आपने भगवान की सेवा कर रहे हो, तो भगवान की सेवा करते करते भगवान ने तो सेवा छोड़ दी, भगवान के पास चले गए। अब फिर से सेवा आ गई तो भगवान को छोड़ के फिर से भगवान सेवा के पास चले गए। ऐसा आप कैसे कर सकते हो? तो कोई भी कैसा सवाल पूछ सकता है। तो एक भक्त ने ये सवाल प्रभुपाद जी को पूछा, तो प्रभुपाद जी ऐसा कैसा? सब कुछ जो हो रहा है भगवान की तुष्टि के लिए हो रहा है। मैं जब कर रहा हूँ भगवान की तुष्टि के लिए कर रहा हूँ, सेवा कर रहा हूँ भगवान की तुष्टि के लिए कर रहा हूँ। तो जब दोनों में कॉन्फ्लिक्ट आता है, दोनों में जब क्या करेंगे हिंदी में उसको विरोधाभास आ जाता है, तो किसको कॉन्फ्लिक्ट मतभेद हो जाता है। तो किसको चुनना चाहिए, किसका विकल्प करना चाहिए? प्रभुपाद कहते हैं, भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं, ददामि बुद्धि योगंतम, मैं आपको बुद्धि दूंगा क्या करना है, ये ना मां उपयोग के। आपको सिर्फ प्रामाणिकता से भक्ति करनी है, आपको भगवान से भगवान बुद्धि देंगे। तो इस समय यशोदा माई को हमको उनका जजमेंट नहीं करना है कि अरे ऐसा नहीं करना चाहिए था, वैसा नहीं। वो शुद्ध भक्त है, उनको अंदर से भगवान बुद्धि दे रहे हैं क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, और उन्होंने वो सही चीज की है। बस अभी उसके ऊपर आप जजमेंट मत पास करो। लोगों को अच्छा लगता है ना। मैं आपको एक चीज बता रहा हूँ, देखो इस दुनिया में मेरे पास 15-20 मिनट है। 2014 साल तक इस दुनिया में जो भी कुछ बुरा होता था ना, उसके लिए भगवान रिस्पॉन्सिबल होते। 2014 के बाद नरेंद्र मोदी रिस्पॉन्सिबल। तो नरेंद्र मोदी ने भगवान की बहुत बड़ी सेवा की कि सारी जो बुरी चीजें हैं ना वो उनकी वजह से होती है, तो उन्होंने अपने सर के ऊपर ले लिया। तो भगवान सोचो कितने संतुष्ट होंगे। So coming back to the problem which I am saying, मैं एक्चुअली भूल गया क्योंकि सडनली ये याद आया था व्हाट वाज आई टॉकिंग अबाउट। हाँ तो सॉरी कॉन्फ्लिक्ट। सो जब कॉन्फ्लिक्ट आता है तो हमें विश्वास होना चाहिए कि ये प्रधानमंत्री है, वो कॉन्फ्लिक्ट के समय निर्णय लेंगे ना, तो देखो आपको उनके जूते पहनने पड़ेंगे अगर आपको उनके ऊपर कमेंट पास करनी है। तो सबसे पहले तो आप बैठे हो, ये ऐसे कर दिया, ये ऐसे कर दिया, वो ऐसे कर दिया, अरे आप क्यों कर रहे हो? आप मिनिमम आपकी चीजें करो ना, जल्दी उठ के सुबह उठ के जमा करो, तो मिनिमम कर सकते हो ना। तो भगवान बुद्धि देंगे क्या करना चाहिए और वो करो, उनका काम उनको करने दो। आपने वोटिंग किया ना, 5 साल में एक बार आपको चांस मिलेगा, नेक्स्ट टाइम उनको मत वोट करना। ये एक बार वोटिंग हो गई तो फिर चुप बैठो, जो करना है वो करने दो ना, जिसको जो करना है वो स्थान में है, उसको भगवान बुद्धि दे रहे हैं ना। धार्मिक व्यक्ति तो इतना तो कैसे धार्मिक व्यक्ति है, तो भगवान देंगे बुद्धि, जो करना है करने दो, आपको क्या प्रॉब्लम? तो हर एक व्यक्ति के प्रति ऐसा हमको नहीं करना चाहिए, अरे ये ऐसा करता है वो ऐसा करता है, कुछ जमता नहीं है उसको करने के लिए। भक्तों के भी ऐसा करता है, ठीक है ना। तो आपका जो सर्कल है वो समझो कि ये मेरा सर्कल है, इसके बाहर आपको ओपिनियन किसने पूछा नहीं है, तुम जाओ मत। इन्फ्लुएंस योर सर्कल वेरी नाइसली। जब लोग बोलेंगे ना कि अरे ये बंदा ये सर्कल को इतना अच्छे से इन्फ्लुएंस कर रहा है, सो लेट मी एक्सपांड द सर्कल फॉर यू, तो फिर आपका सर्कल अपने आप एक्सपांड हो जाएगा, फिर आपके ऊपर और रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाएगी, फिर आपको उसको अच्छे से करना पड़ेगा। जब वो आप लोग देखेंगे अरे हाँ वो अच्छे से किया है, तो और सर्कल आपका बढ़ेगा। आपका इतना सा सर्कल है और बोल रहे कि ये जो बाइडेन ये कर रहा है, नरेंद्र मोदी वो कर रहा है, वो जापान जब चले गए शिंजो है वो ऐसे कर रहा है, पुतिन ये कर रहा है, तुम्हारा सर्कल समझो क्या। सो दैट इज इंपॉर्टेंट। सो अंडरस्टैंड योर सर्कल, डोंट गो बियॉन्ड दैट। अगर आप प्रामाणिक हो तो भगवान कहते हैं ददामि बुद्धि होगा, मैं आपको बुद्धि दूंगा। और फिर जो निर्णय आप लोगे ना उस बुद्धि से, फिर वो आपका निर्णय, देन यू हैव टू स्टैंड बाय इट, देन देयर इज नो मोर कॉन्फ्लिक्ट इन इट।
देन यू टेक द फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी। हाँ, ये मेरा निर्णय है, अभी इसकी पूरी जिम्मेदारी मेरी। फिर मत बोलो तूने ऐसा बोला, तूने ऐसा बोला, तूने ऐसा बोला, तो ऐसा नहीं, बाद में ऐसा नहीं करते। तो मैंने ये देखा है प्रॉब्लम, बहुत बार भक्त है ना, कुछ निर्णय लेते नहीं, फिर 1000 लोगों को पूछते रहते हैं, उनके मन में एक निर्णय होता है कि मुझे ऐसा करना है, लेकिन करेंगे नहीं। फिर आपको पूछेंगे क्या करूं प्रभु जी, ऐसा ऐसा प्रॉब्लम है, प्रभु जी बोलेंगे नहीं, प्रभु जी विपरीत निर्णय लेते हैं, तो बोलते नहीं आपको नहीं, फिर दूसरे को पूछेंगे क्या करो। जब तक उनको जो चाहिए वो नहीं मिलता तब तक पूछते रहेंगे। अभी उनको जो चाहिए वो मिल गया, लेकिन बोला वो ऐसा करो, अरे बेस्ट, भगवान ने आप मुझे आपके पास लेके आए तो मुझे पक्का मालूम वही करना है बेस्ट। और फिर अगर कुछ गलत हो गया तो आपने बताया इसको, ये ऐसा नहीं होता ना, ऐसा नहीं चलता। तो इस यू बिकम अ गुड डिवोटी। देखो भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं जितात्मना प्रशांतस्य परमात्मा समाहित। हाँ, भगवान कहते हैं कि आपको भगवान तक पहुंचना है ना, परमात्मा, आप जानते हैं कि परमात्मा हृदय में है, आप अपने इंद्रियों के ऊपर संयम करो। जितात्मना प्रशांतस्य, आपके मन के ऊपर संयम करो, इंद्रियों के ऊपर संयम करो। जो व्यक्ति इंद्रियों और मन के ऊपर संयम करता है परमात्मा समाहित है, तो परमात्मा के पास पहुंच जाता है। ही कैन टॉक टू परमात्मा डायरेक्टली। तो उसके ऊपर फोकस करो ना, यहाँ क्यों जा रहे हो करने के लिए। जस्ट कंट्रोल योर माइंड एंड सेंसेस, कृष्णा इज इन द हार्ट, ही विल गिव द सॉल्यूशन टू यू। एनीवे, सो कमिंग बैक टू द प्रॉब्लम, सो यशोदा माई को हमको जज नहीं करना है, वो उन्होंने जो किया वो सही किया, लेकिन भगवान को अच्छा नहीं लगा। भगवान को छोड़ के दूध निकालने चली गई तो भगवान को अच्छा नहीं लगा, बहुत गुस्सा आया, बहुत क्रोधित हो गए, कैसा मुझे छोड़ के कैसे चली गई। तो इसलिए हमको भी थोड़ा समझना चाहिए, कभी कभी हम जब कर रहे हैं ना, जब करते हैं ना, तो आपकी जो भक्ति है उसका आस्वाद भगवान ले रहे हैं और भगवान के नाम का आस्वाद आप ले रहे हैं। जैसे स्तनपान हो रहा है यशोदा माई का, यशोदा माई का जो आस्वाद है उसका आस्वाद भगवान ले रहे हैं, उनके दूध का, और उनके फेस का आस्वाद यशोदा माई ले रही है। तो उसी प्रकार से आप जब जप कर रहे हो तो भगवान के नाम का आस्वाद आप ले रहे हो और आपके भक्ति का आस्वाद भगवान ले रहे हैं। और आपको ऐसा फोन पे टिंग ऐसा होता है, और किसने मैसेज भेजा है, तो भगवान को बहुत गुस्सा आता है, कैसा चला गया वहां पे। फोन इंपॉर्टेंट है क्या मेरे से फोन इंपॉर्टेंट है, मैं इंपॉर्टेंट हूँ ना, मैं तुम्हारा मित्र हूँ ना, मैं कह रहा हूँ ना गीता में सुलम सर्वभूतानां, और तूने उसको मित्र बना के रखा है। पहले क्लैरिटी होना चाहिए कि हमारा मित्र कौन है भाई जीवन में। अभी फिर से थोड़ा ज्योतिष के पास आता हूँ। एक हमारे पत्रिका में ना मित्र भाव और मंत्र भाव सेम होता है, आप जानते हैं। तो 5वां स्थान होता है, उसको मंत्र भाव भी कहते हैं और मित्र भाव भी कहते हैं। क्यों? कि मंत्र हमारा सबसे अच्छा मित्र है, ये हमको समझना चाहिए। तो अगली बार जब हरे कृष्ण महामंत्र जप करने के लिए बैठोगे ऐसा मत सोचो अरे क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी पक्का हो, मतलब मैं अभी कर रहा हूँ, क्यों मैंने उस भक्त के पास गया, क्यों मैंने उनको कमिट किया, क्यों मैंने गुरु महाराज के सामने प्रॉमिस किया, तो मुझे करना पड़ रहा है। वो इज योर बेस्ट फ्रेंड, बेस्ट फ्रेंड। मेरा एक बहुत अच्छा मित्र है, डिवोटी है। वृंदावन में एक बार हम लोग बस से जा रहे थे, तो ऐसे हाथ रखकर बैठे थे बस में, और एकदम से ऐसे बस पीछे गई, तो मतलब जब बस की आगे खिड़की होती है ना ऐसी, तो खिड़की की बॉर्डर है ऐसी और ऐसा हाथ है, तो वहां पे पीछे एक पिलर था, तो चाड़ करके ऐसा हो गया, टूट गया। बहुत दर्द हुआ, बहुत दर्द हुआ, इतना दर्द हुआ कि अपना होश नहीं पाल रहे थे। तो वृंदावन से लेकर कार में बैठकर उनको दिल्ली के एयरपोर्ट में चले गए। दिल्ली को किसी हॉस्पिटल में एडमिशन नहीं मिली, तो मुंबई में लेके आए, वहां पे एडमिशन हुई। इतने टाइम तक वो हरे कृष्ण महामंत्र का जप कर रहे थे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। और वो मंत्र उनको वो दर्द सहन करने में मदद कर रहा है। ये प्रैक्टिकल एग्जाम्पल, और आप आपके जीवन में देख सकते हो, कहीं पे गिर जाओ, हड्डी टूट जाए, हाथ जल जाए,
कभी कभी इंजेक्शन सुई लेते हैं ना, कभी कभी सुई भी ऐसे बड़ी सुई होती है, क्या कहते हैं उसको, एनेस्थेशिया भी। जस्ट चैंट कृष्णा में, जस्ट चैंट हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा, हरे हरे। आपको दर्द नहीं होगा। ऐसे आप प्रैक्टिकल देख सकते हो, प्रैक्टिकल। और ये भागवत में श्लोक है ना, मुझे श्लोक याद नहीं है। शुक्रदेव गोस्वामी कहते हैं 6th कैंटो, जब अजामिल के सामने वो देवदूत प्रकट हो जाते हैं, उस समय पे श्लोक आता है। इतनी शक्ति है हरि नाम में कि आप अपने शरीर का गहरा से गहरा दर्द सहन कर सकते हो, बिकॉज मंत्र आपका सच्चा मित्र है। ये आप समझ लो, फैक्ट, ये फैक्ट है, वो पावर है मंत्र में। और इसका हर एक व्यक्ति को इसका अनुभव करना है। मेरे बोलने से कुछ नहीं होगा, है ना, मेरे बोलने से कुछ नहीं होगा। मुझे याद है एक बार पर्सनल एग्जाम्पल, बोलना चाहिए कि नहीं पता नहीं, लेकिन मैं वीटी से आ रहा था घर पे, जब मैं सेंट्रल लाइन में रहता था, वीटी से मैं घर से आ रहा था और सडनली मैंने कुछ पिया था, शायद वो आरे एनर्जी ऐसा कुछ, और अचानक से पेट में क्रैम्प आने लगे जोरदार, और ऐसा लगा कि मेरा वहीं पे हो जाएगा, मतलब कितना बेकार कंडीशन हो गया। और इतनी गर्दी थी ट्रेन में, मुझे उतरने को भी नहीं हो रहा था, तो मैं क्या करूँ, मतलब मैं ऐसा इतना इसमें चला गया मैं, तो मैंने चैंटिंग करना शुरू कर दिया, हरे कृष्णा। तो कुरला से लेकर मुलुंड तक मैं चैंटिंग कर रहा था, मुझे याद है, और कुछ नहीं हुआ। तो मुलुंड में मैं घर पे गया, फिर घर में जाकर टॉयलेट में चला, पर नथिंग हैपेंड। इट ऑलमोस्ट फॉर 1.5 hours I could manage it, right? So now that is, मैं ऐसा नहीं कहता हूँ कि आपके जीवन में ऐसी परिस्थिति आए, लेकिन अगर आती है भगवान की वजह से और अगर आप मंत्र का आश्रय लेते हो, तो आपको उसका अनुभव हो जाएगा कि उसमें सामर्थ्य है, बहुत सामर्थ्य है, बहुत शक्ति। Anyway, so coming back to our story. So यशोदा माई, तो भगवान को बहुत गुस्सा है कि कैसे यशोदा माई चली गई वहाँ पर दूध ये करने के लिए, और वास्तव में उनको गुस्सा है, तो वास्तव में उनकी आंखों से पानी आने लगा, ऐसा लिखा है, रोने लगे भगवान, इतना गुस्सा हुआ। और वहाँ पे याद करो, भगवान वहाँ पे अकेले बैठे हैं, कोई है नहीं देखने के लिए उनको, तो अकेले में जो इमोशंस होते हैं ना, वहाँ में सच्चे इमोशंस होते हैं। तो ऐसा नहीं कि भगवान नाटक कर रहे होने का, उनको एक्चुअली गुस्सा है और एक्चुअली उनको बुरा लगा। तो फिर गुस्सा है तो क्या करेंगे, तो सामने वो मटका था जिसमें माखन, गुस्सा आया है तो कार से मटका तोड़ दिया। तो भगवान है ना, तो जो भी काम करते हैं परफेक्ट करते हैं, तो इस तरह से मटका तोड़ा कि बिल्कुल आवाज नहीं आई। अभी वो कैसे क्या पता नहीं हम दहीहंडी वगैरह करते हैं यहाँ पे, लोग बच्चे ठाक करके फोड़ते हैं, सबको आवाज आती है, लेकिन भगवान ने इस तरह से मटका तोड़ा किसी को पता नहीं चला। यशोदा माई को भी पता नहीं चला कि मटका तोड़ा है। तुरंत थोड़े समय के बाद बाहर आई यशोदा माई, देखिए तो मटका टूटा हुआ है और यहाँ वहाँ पूरा सब माखन फैला हुआ है, और फिर माखन में बच्चे के 2 पैरों के निशान ऐसे टक 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 चल रहे। तो जैसे मटकी की तरफ देखा, अभी ऐसा बताते हैं कि उस समय पर काफी सारे बंदर भी कभी कभी घर में आके मटकी फोड़ते थे, लेकिन यशोदा ने जब मटकी को देखा तो बोला कि अरे बंदर ने नहीं फोड़ा है, इतना अच्छे से फोड़ा है तो किसी आदमी का ही काम, बंदर का काम नहीं है, तो पक्का खाना नहीं मटकी फोड़ा। तो फिर उनके पीछे 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 चली गई। अभी फर्स्ट टाइम यशोदा माई ने एक चीज अपने हाथ में ली जो अभी तक उन्होंने कभी हाथ में नहीं ली। इसका नाम था एक छड़ी, एक लाठी। तो क्या सोच के हाथ में ली छड़ी, तो यशोदा माई सोचती है कि ये बंदर जैसा काम कर रहे हैं, तो बंदर को भगाने के लिए छड़ी लेते हैं ना, तो मेरा बेटा बंदर जैसा काम करे तो छड़ी लेके हम। अब जैसे भगवान ने उनको देखा, अभी तक तो सब सही चल रहा है, तो भगवान गुस्से में है, लेकिन जो भी माखन निकला था वो सब बंदरों को बांट रहे थे, खाओ बंदर, सब तुम खाओ, सब बंदर बैठ के खा रहे हैं। एक बचपन में ना मैं किसी मैथ्स टीचर के पास जाता था, मैथ्स टीचर ने मुझे बताया था कि एक्चुअली यू नो व्हाट, कृष्णा इज अ कम्युनिस्ट बिकॉज़ ही इज डिस्ट्रीब्यूटिंग हिज वेल्थ टू एवरीबॉडी। सो आई वाज वेरी इम्प्रेस्ड बाय व्हाट शी सेड, बट कृष्णा इज मच बेटर देन अ कम्युनिस्ट, ही इज एवरीथिंग बेस्ट। भगवान सबको देते हैं। और इस पॉइंट के ऊपर मैं आने वाला हूँ थोड़े टाइम के बाद, कि दिस इज कृष्णा स्पेशलिटी। कृष्णा डजंट डिफरेंशिएट बिटवीन
इवन एनिमल एंड ह्यूमन बीइंग, भगवान सबको देते हैं, सबको समान बांटते हैं। ऐसा नहीं सोचने कि मैं आदमी को दूंगा, बंदर को नहीं दूंगा, गाय को नहीं दूंगा, कुत्ते को नहीं दूंगा। भगवान सबके बारे में सोचते हैं, वो सबको इक्वल इक्वल ये कहते हैं। इस पॉइंट के ऊपर हम थोड़ा बाद में आएंगे। लेकिन तो भगवान के सारे बंदर खा रहे थे, तो भगवान ने देखा कि एक बंदर के चेहरे के ऊपर थोड़ा एक्सप्रेशन चेंज हो गया। यानी ना भगवान साहब बंदर का जो देखा क्या सॉरी आई एम नॉट सच अ गुड एक्टर। तो मैं ऐसे किया भगवान ने, एक बंदर ने किया, तो भगवान को बोला कि पीछे कोई तो है, मतलब जब वो किया मतलब कोई तो पीछे से आ रहा है। तो डर के मारे ऐसे देखा कौन आ रहा है, देखते तो हाथ में छड़ी, अरे बाप रे, फर्स्ट टाइम देखा हाथ में छड़ी, कभी अभी तक छड़ी नहीं थी हाथ में माँ के। तो भगवान ने सोचा, ये बहुत फास्ट सोचते हैं ना भगवान, हम तो अभी इधर एक्सप्लेन करें तो टाइम ले रहे हैं, तो भगवान के दिमाग में 1 सेकंड में आता सब खट 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 खट। तो भगवान ने क्या सोचा, ये हाथ में छड़ी लेकर आई तो मारेगी तो जरूर, लेकिन एक मैं कर सकता हूँ तो मार नहीं बैठेगी। क्या कर सकता हूँ, मैं घर के बाहर जाऊँ। अभी ये रानी है ना, अपने आप को रानी कहती है ना वृंदावन की, तो ऐसे मेरे पीछे पीछे नहीं भागेगी लोगों के सामने, लोग क्या बोलेंगे ऐसे सोचेगी। और अगर भागेगी भी और अगर पकड़ भी गया तो कम से कम पीटेगी तो नहीं, क्योंकि अगर मुझे पब्लिक में पीटती है तो लोग बोलेंगे अरे बच्चे को मत मारो मत मारो मत मारो, तो सपोर्ट मिल जाएगा। तो भगवान ने बोला अभी घर के अंदर नहीं भागना है, अभी घर के बाहर भागना है। तो तुरंत सोच के भगवान बाहर भागे बाहर। यशोदा माई को बहुत गुस्सा आया था। अभी उनका माझी सटकली बोलते हैं ऐसा मराठी में, आता माझी सटकली वैसा हो गया था। तो अभी वो क्योंकि इतना मेहनत से बनाया, इतना माखन सुबह 4 बजे उठ के मंथन हो रहा है, इतना स्पेशल मिल्क है, और एक गधे ने ऐसे ही फोड़ दिया। मतलब भगवान है, माँ सोच रही है ऐसे बंदर ने ऐसे ही फोड़ दिया, तो उसको तो पनिशमेंट देनी, तो उसके पीछे भाग रही है माँ और भगवान भाग रहे हैं। अभी देखो कृष्ण भगवान है ना बहुत सेंसिटिव है, मालूम है कि माँ बहुत बूढ़ी है। एक्चुअली जब भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था तो यशोदा माई की उम्र 90 साल थी। इट्स अ वेरी लेट चाइल्ड, रियली लेट चाइल्ड, ऐसा मैंने सुना है कहीं पे। 90 साल की उम्र थी उनकी तब भगवान पैदा हुए, तो बूढ़ी भी थी। और मतलब ऑफ कोर्स उस समय द्वापर युग की बात है, जब एवरेज लाइफ स्पैन वाज 1000 ईयर्स। 1000 ईयर में 90 मतलब ज़्यादा नहीं हुआ, लेकिन द्वापर युग की बात है। लेकिन द्वापर युग खत्म होने को आ रहा है, राइट? द्वापर युग ऑलमोस्ट संध्या हो चुकी है जब द्वापर युग की, जब ये कृष्ण लीला हुई है, कलयुग शुरू हो गया, तो बहुत फास्ट है। सो मे नॉट बी 1000 ईयर्स, बट मे बी 500 ईयर्स, 200, 300 ईयर्स, व्हाटएवर द लाइफ स्पैन वाज दैट टाइम। तो उसमें 90 साल की उम्र है। तो भगवान सोचा कि मेरे पीछे मैं बहुत जोर से भागूंगा ना तो मुझे पकड़ नहीं पाएगी, और बहुत धीरे भागूंगा तो पकड़ लेगी। तो ऐसे पीछे पीछे घूम के देख रहे थे कि हाँ आ रही है ना, थक तो नहीं गई, रुक तो नहीं गई, ऐसा। तो एंजॉय कर रहे हैं, भगवान जा रहे हैं, दूसरों में उनके पीछे भाग रहे। तो अभी इसमें काफी सारे डिस्क्रिप्शन आचार्य ने दिए, मैं ज़्यादा इसमें डीप में नहीं जाऊँगा, अपने पास समय कम है। लेकिन बाद में यशोदा मैंने पकड़ लिया उनको। अभी पकड़ लेने के बाद जो उन दोनों के बीच में संवाद है ना, वो बहुत सुंदर संवाद है। अभी वो भागवत में नहीं है, लेकिन आचार्य जो है उनके किताबों में लिखते हैं। तो सबसे पहले यशोदा माई कहती है कि क्यों फोड़ी मटकी, क्यों फोड़ी मटकी? समझ में नहीं आता, इतनी मेहनत करके माखन बन रहा है, मटकी फोड़ते हैं ऐसा। तो छोटा बच्चा है ना, 2 साल का 3 साल का, उसको क्या क्या चिल्लाएंगे छोटे बच्चे को, समझ में नहीं आता। तो भगवान देखो अभी वो उस भय की अवस्था में भी वो अपने दिमाग, so कृष्णा स्पेशलिटी क्या है ना, कि वो कभी डेंजरस से डेंजरस सिचुएशन में भी he doesn't lose his mind, so he is very calm sort of, you know, he always has the right answer at all situations, that is Krishna, right? और जिसके ऊपर भगवान की कृपा हुई है ना, वो लोग भी ऐसे होते हैं, वो भी भय के समय में उनका माइंड हमेशा काम है, they don't lose their mind। सो उस समय भी भगवान सोच रहे, तो मैंने कहा मटकी फोड़, तुम ही तो मुझे ऐसे बाजू में झकेल कर भाग गई थी और इतने जोर से भागी, याद है कितने जोर से भागी थी, और तुम्हारे पैर में इतने बड़े बड़े पायल के छुम 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 आवाज आ रही है, वो पायल लगी मटकी फूट गई, मालूम है? और तुमको तो याद भी नहीं है, तुम गुस्से में चली गई थी आप। ये तो बहुत ज्यादा बात कर रहे हैं,
इसको डरा नहीं हुए तो ये बात करने में कम नहीं है। तो यशोदा माई कहती है कि ऐसा मैंने मटकी फोड़ी है, हाँ, तो फिर तू क्यों भाग रहा है? मैंने मटकी फोड़ी, तू क्यों भाग रहा है? बोल ना कि मैंने मटकी फोड़ी है करके। और बंदरों को सब बांट रहे हैं माखन, तू क्यों ऐसे कर रहा है? तो भगवान कहते हैं कि आपने हाथ में ये पकड़ा है पहली बार, अभी तक कभी नहीं पकड़ा था, तो मुझे डर लगा ना, इसलिए मैं भागा। तो बोलते फिर बंदर को क्यों बांट रहा था माखन, इतना है तो मैंने भी तो बांटा। जिसने बंदरों का निर्माण किया है, जो बंदरों का निर्माता है, उसने बांटा है, मैंने क्या बांटा? तो खुद ही है निर्माण करने वाले, सबके निर्माण करने वाले वही है। तो ऐसे कह रहे हैं। यशोदा माई कहती है कि तू ना बेटा ये बंदर के साथ खेलते रहता है दिन भर, तो बंदरों के साथ खेलते खेलते तू भी बंदर जैसा हो गया और इसलिए बंदरों जैसी हरकत कर रहा है ना? तो मैं कभी मेरे बेटी को ऐसा कहता हूँ ना, तो गधी है कहती है, तो कहती है कि आपकी बेटी हो। तो ऐसे भगवान श्री कृष्ण ने भी ऐसे ही आंसर किया यशोदा माई को। तो आप मुझे कह रही है कि मैं बंदर जैसा हूँ, लेकिन बच्चों में जो गुण आते हैं ना, वो माँ से और पिता से ही आते हैं, और मेरे नंदा बाबा तो बहुत अच्छे हैं, तो बंदर के सारे गुण तुम्हारे वजह से ही आए। अभी यशोदा माई को बहुत गुस्सा आ गया, ऐसे बोलो बहुत ज्यादा बात कर रहे हैं। एक तो डर नहीं रहा है मेरे से, तो नाटक कर रहा है रोने का, बहुत ज्यादा बात कर रहा है। तो अभी बोलते अभी इसको, अभी कहते हैं कि अभी तो मैं तेरे को, तू मुझे बंदर कह रहा है ना, अभी मैं दिखा दूँ कि बंदरों के साथ कैसे बर्ताव है। तो फिर भगवान एकदम ऐसे ये हो गए। भगवान बोलते हैं कि तू मुझे बंदर कह रही है, मुझे कह रही है बंदरों के साथ छड़ी, अभी मैं जंगल में भाग जाऊंगा और बंदरों के साथ ही रहूंगा, मैं घर पे ही नहीं रहूंगा। अभी यशोदा माई के मन में थोड़ा सा भय आ गया, बोलते हैं अरे बाप रे, ऐसा तो कभी उसने बात नहीं किया मेरे साथ। पहले बार ऐसे कह रहा है कि मैं बंदरों के साथ जाऊंगा, तो सचमुच गया तो थोड़ा सा मन में भय आया, तो सोचा कि अभी कुछ तो करना पड़ेगा। तो इसलिए उन्होंने सोचा कि मैं इसको बांध के रखती हूँ, क्योंकि कोई सवाल पूछ सकता था कि बांधने की जरूरत क्या थी, मतलब ठीक है मिस्टेक की तो पनिशमेंट दे दो, घर पे लेके जाओ, बांधने की जरूरत क्या थी? तो यशोदा माई ना बहुत सिंपल है बेसिकली, वो ऐसे सोचती नहीं कि अरे झूठ बोल रहा होगा या बच्चा है जा भाग ले, ऐसा नहीं। उनको एक्चुअली ऐसा लगा कि भाग जाएगा, तो बोले भाग जाएगा तो कौन लेके आएगा वापस? और उस समय पे रोहिणी माता जो थी ना, वो कहीं पे गई थी, उनको दंदा महाराज के और एक भाई है उपानंद, उन्होंने कुछ खाने के लिए वगैरह ऐसे बुलाया था। तो बलराम जी नहीं थे घर पे और रोहिणी माया भी नहीं थी। तो यशोदा माई सोच रही कि अरे बलराम जी घर पे नहीं है, रोहिणी भी नहीं है, सचमुच भाग गए तो उनको लेके कौन आएगा? मैं थोड़ी उसके पीछे पीछे भागूंगी, मैं तो भाग नहीं सकती, मैं कभी मैंने 90 साल की उम्र हो गई। तो जैसे मतलब बांध के रखते हो, हाँ ये सोल्यूशन अच्छा है। तो फिर लेके गई, बोले अच्छा तूने मटका तोड़ा था ना, इसके ऊपर खड़ा होकर तोड़ा था ना, इस उत्कल के ऊपर खड़ा होकर तोड़ा था, वहां पे वो उत्कल था जिसमें मसाला कुटते हैं ना, ऐसे वो ए शेप का होता है, तो पत्थर का बना होता है, हेवी होता है, बोलता है कि ये भी तुम्हारे साथ भागीदार है मटके फोड़ने में, तो तुमको इसके साथ ही बांधते रखते हैं। ऐसा कह के एक रस्सी लेके आई, जैसे रस्सी भगवान के ऊपर ऐसे एक बार बांधी तो थोड़ी सी कम पड़ गई, थोड़ी कम हो गई। तो ये क्या हो गया, ऐसे कैसे हो गया? अभी ये सब होने तक आपको क्या लगता है कि गांव चुप बैठा है? तो सब सुनने का वायरल हो गया, वायरल। तो ये वायरल हो गया कि कृष्ण भगवान को पहली बार यशोदा माई ने पकड़ा है। तो सारी गोपियां बोलते हाँ हमारा तो हाथ में कभी आता नहीं है, अभी इसने पकड़ा है तो चलो देखते क्या फन मजा आता है। तो चलो सब देखने के सब लोग वहां पे आए। तो अभी है तो उनका ही आंगन घर का, लेकिन पूरा पब्लिक आ गया वहां पे, सब लोग देख रहे हैं। तो यशोदा माई ऑल्सो बिकेम कॉन्शियस कि यार सब लोग देख रहे हैं, क्या करते हो? तो जैसे रस्सी ऐसे ला रही है तो रस्सी छोटी हो गई, तो ऐसे कैसे हो गया? फिर थोड़ी और रस्सी लेके आई, तो ऐसे फिर से किया तो अरे फिर से छोटी हो गई। तो समझ में नहीं आ रहा कि ये क्या हो रहा है, ऐसे क्यों हो रहा है?
फिर और रस्सी लेके, तो बाद में सारी घर की रस्सी खत्म हो गई, फिर भी रस्सी छोटी हो रही है। फिर गोपियों को बोला तुम्हारे घर की रस्सी लेके आ जाओ, तुम्हारी साड़ी या सब चुनरी वगैरह लेके आ जाओ, वो बांध के फिर से जब ऐसा करके तो छोटी हो गई है। अब ये हम हमारे दिमाग से नहीं समझ सकते, इसका कोई लॉजिकल एक्सप्लेनेशन नहीं है कि ऐसा कैसे हो सकता है, लेकिन भगवान के साथ हो सकता है, क्योंकि भगवान के उदर में पूरा विश्व समाया हुआ है। अब पूरे विश्व के ऊपर आप कैसे कोई रस्सी बांध सकते हो सकता है? नहीं हो सकता। तो वैसे ही विश्वकर्मा प्रयास कर रही थी, लेकिन वो नहीं हुआ। और आचार्य क्या कहते हैं, कितनी छोटी पड़ रही थी, 2 उंगलियां, रस्सी 2 उंगली छोटी पड़ रही थी। फिर बाद में जब विश्वकर्मा को लगा कि अरे बहुत परेशान हो गई हो, तो भगवान को बोलती है अरे भगवान अभी तू ही मदद कर मुझे। तो जैसे ऐसा हो गया तुरंत वो जुड़ गया। तो आचार्य कहते हैं इसलिए हमें हमारा प्रयास करना चाहिए, और प्रयास करने के बाद भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए। तो जहां पे भगवान की कृपा है और तुम्हारा प्रयास है, तो आपको यश पक्का मिलेगा। तो ये संस्कृत में कैसे बताते हैं? गीता का लास्ट श्लोक क्या है? यत्र योगेश्वर कृष्ण यत्र पार्थो धनुर्धर तत्र श्री विजयो भूति ध्रुवा नीति मतिर्मम, सब कुछ है वहां पे। तो जहां पे पार्थ है, पार्थ का वर्णन क्या दिया गया है? धनुर्धरा, मतलब एक्टिव है, वो काम कर रहा है, आप प्रयास कर रहा है, उसको मालूम है युद्ध नहीं जीत सकता, लेकिन फिर भी प्रयास कर रहा है। और उनके साथ कौन है? योगेश्वर। अब योगेश्वर और योगेश्वर में क्या फर्क है मुझे बता। योगेश्वर किसको कहते हैं? शंकर भगवान को योगेश्वर कहते हैं, लेकिन कृष्ण भगवान को योगेश्वर नहीं कहते। क्या कहते हैं? योगेश्वर कहते हैं। अब योगेश्वर में और योगेश्वर में क्या फर्क है? तो योगेश्वर का मतलब है कि सारे योगियों में श्रेष्ठ योगी जो है वो योगेश्वर है। और योगेश्वर का मतलब है कि सारे योग का जो फल देने वाला है ना, वो योगेश्वर है। तो आप भक्ति कर रहे हो, तो भक्ति को क्या कहते हैं? भक्ति योग, कर्म योग, ध्यान योग, लेकिन सारे योगों का फल देने वाला कौन है? यत्र योगेश्वर कृष्ण यत्र पार्थो धनुर्धर। आप योग करते रहो, लेकिन योग का फल देने वाला एक ही है। कौन सा भी योग करो आप, सारे योगों का फल देने वाला एक ही है, वो है योगेश्वर कृष्ण। तो गीता में हमको ये बताना चाहते हैं, जो क्या नाम है उनका, संजय, तो गीता की शुरुआत कहां से होती है? मैं इतना कहते रुक जाता हूं, 8:30 हो गया मुझे। तो गीता की शुरुआत का श्लोक कौन कहता है? कौन कहता है? धृतराष्ट्र। धृतराष्ट्र का क्या प्रॉब्लम है? अंधा है। और आखिरी श्लोक कौन कहता है? संजय। संजय के पास कैसी दृष्टि है? दिव्य दृष्टि है। तो गीता आपको अंधेपन से दिव्य दृष्टि तक लेके जाती है, आपको ये समझना है। और वो दिव्य दृष्टि क्या है? दिव्य दृष्टि ये है कि 2 उंगलियों को समझना, यत्र योगेश्वर कृष्ण यत्र पार्थो धनुर्धर। 2 चीजें होनी चाहिए, एक से काम नहीं होगा। अर्जुन ने ऐसा नहीं कहा अरे भगवान तुम ही करो ना। अब गीता में तो कह चुके हो कि मैं ही सब करता हूँ, हम सर्वस्य प्रभुओ मत्तः सर्वं प्रवर्तते, और कह चुके हो कि निमित्त मात्रम भवस्य वैसाची, मैं ही सबका विनाश करने वाला हूँ। तो अभी खुद ही करो ना, मैं आराम से जपा करता हूँ हरे कृष्ण भगवान से, गलत के मुंह में 16 माला करता हूँ, आप सब करो। नहीं, योगेश्वर कृष्ण और यत्र पार्थ, माला धरा नहीं है, धनुर्धर, मतलब एक्शन, एक्चुअल एक्शन। देखो आपकी जो माला है ना, वो अपनी साधना है, वो आपका स्ट्रेंथ फॉर्मूला है, और आपका जो कार्य है वो आपका वॉर है। जैसे मिलिट्री में होता है ना, प्रिपरेशन पीरियड होता है और एक्चुअल वॉर होता है। जितना दोज हु क्या कहते हैं, दोज हु स्वेट इन पीस ब्लीड लेस इन वॉर, दैट्स व्हाट इट इज। दोज हु स्वेट इन पीस दे ब्लीड लेस इन वॉर, मतलब आपके बदन से एक तो पसीना आएगा या तो खून आएगा, आप चूज करो आपको क्या चाहिए। आपको क्या चाहिए? पसीना चाहिए, खून चाहिए?
पसीना चाहिए। पसीना नहीं बहाओगे तो क्या बहेगा? खून बहेगा। अभी आप चूज करो। तो भगवान बताना चाहते हैं यत्र पार्थो धनुर्धर, मैं हूं आपके साथ, हाँ? मैं सब करूंगा, लेकिन आपको काम करना पड़ेगा। धनुष्य आपको उठाना है, बाण आपको चलाना है, मैं हूं पीछे बैठा हूँ, मैं बताऊंगा यहाँ चलाओ वहां चलाओ, जो भी करना है मैं खुद दूंगा, लेकिन वो आपको करना है, वो मैं नहीं करूँ। ये बाबा, ये अगर आपको समझ में आ गया ना तो आपको दिव्य दृष्टि मिल गई, आपका अंधापन खत्म हो गया और आप दिव्य दृष्टि के पास पहुंच गए। ठीक है, थैंक यू सो मच। श्रील प्रभुपाद की जय, श्रीमद् भागवत की जय, हरे कृष्ण, धन्यवाद।